हिलना मत। कंपास दिखा रहा है खजाने की जगह यही है, चलो। इस सुनसान जंगल में खजाना कहाँ से आएगा? बकवास बंद करो, कंपास गलत नहीं हो सकता। दुनिया को हिला देने वाला खजाना मिल गया। भाइयों, एक रात में अमीर बन जाओगे। ठीक है, चलो। यही है, खोदो। यही है वह प्रसिद्ध, दुनिया को हिला देने वाला खजाना। हार्ट। मिट्टी इतनी ढीली है, इसे दफन किए हुए एक दिन भी नहीं हुआ। मदद करो। अरे वाह, शक्ल तो बहुत सुंदर है। मर गया, थोड़ा अफसोस हुआ। एक्साई ही, तुम बहुत बुरे हो। लाश से भी पीछा नहीं छोड़ते। ओह, मुझे भी थोड़ा इस लाश से ईर्ष्या हो रही है। एक्साई ही, उसका हाथ हिलता हुआ लग रहा है। अरे यह आवाज प्राचीन दिव्य शक्ति की है। वनवासी कार्ड ड्रॉयर दुनिया की हर चीज को खजाने में बदल सकता है। अरे यह है। स्काई स्प्लिटिंग एक्स आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर सकता है, सब कुछ साफ कर देता है। खत्म हो गया, हम मरने वाले हैं। अरे जल्दी भागो। तेरे खून ने वनवासी कार्ड ड्रॉयर को जगा दिया और उसके साथ अनुबंध किया। अब से तुम उसके मालिक हो। वनवासी का ड्रॉयर को पा लिया। मैं ही सबका मालिक हूं। झाओलायांग जंगमेंग जिए, तुमने मुझे जिंदा दफन करने की हिम्मत की। मेंगजिए तुम्हारी नसबंदी कर सकती है। मैं वाकई बहुत खुश हूं। सोंगजिन, तुम प्यार के लिए नसबंदी करवा रहे हो। मैं वाकई बहुत भावुक हो गया। यह साबित करता है कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो। यह तुमने मुझे दिया शादी का सबसे अच्छा तोहफा। जब तुम्हारी नसबंदी खत्म हो जाएगी, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? कुछ भी। जान, मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूं। अरे इतनी जल्दी मत करो। अजीब है, यह एनेस्थीसिया मुझे बेहोश क्यों नहीं कर रहा? मैं अभी भी आवाजें क्यों सुन रहा हूं? झाओलायांग, किसको जान बुला रहे हो? अभी तो एनेस्थीसिया लगा ही है। मेंगजिए है। वो सुन सकता है तो और भी मजेदार होगा। अपने आदमी के सामने कर रही हो। मजा आ गया। सोंगजिन, तुम क्या कर रहे हो? मर गया तो अच्छा ही हुआ। वैसे भी हमसे कोई लेना देना नहीं। खाली जगह ढूंढकर सीधे दफना दो। हाँ। अरे यार, चिंता मत करो भाई, मेंगजी को मेरे हवाले छोड़ दो। हाँ। सोचा नहीं था कि मैं सोंगजिन इतनी बड़ी मुसीबत से बच जाऊंगा। और मुझे वन वर्ल्ड का ड्रॉयर मिल गया। अब मैं बदला लूंगा। जो खोया है वह सब वापस ले लूंगा। कल रात सच में बहुत रोमांचक था। मेरी ये टांगे अभी भी कांप रही हैं। हाँ। झांग मेंगजी, तुम ये औरत। मैं सोंगजिन, तुम्हें मुझे डांटने का क्या हक है? तुमने अभी मेरी शादी का प्रस्ताव स्वीकार किया था और अगले ही पल उसके साथ हो। बेशर्म औरत, तुमने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? होप्पा, बिना हीरे का कचरा, तुम्हारी तरह सस्ता।
ले लो वापस। घमंडी औरत, आज मैं तुम्हें पछताऊंगा। पूर्वी जिन राजवंश का लैंग्यावांग क्लान रिंग, कीमत 50 करोड़। झांग मेंग जी, अपनी आंखें खोलो। अच्छी तरह देख लो, ये करोड़ों की चीज है। वज्र अंगूठी। बकवास। तुम जैसे के पास वज्र अंगूठी? हाँ जरूर। सोंगजिन, यहाँ मत करो ये सब। ढोंग बंद करो और अपनी फटी हुई अंगूठी लेकर अपने चूहे के दिल में वापस चले जाओ। छोकरे, तुम जानते भी हो कि वज्र अंगूठी क्या होती है? ये पूर्वी जिन राजवंश से है, अब से करीब 1700 साल पुरानी। इसके हीरे की रोशनी में इतिहास की कहानियां देख सकते हो। तुम्हारे इस कपड़े देखकर लगता है कि तुम वज्र अंगूठी जैसी चीज निकाल सकते हो। अरे, ये तो ट्रेजर पैवेलियन के मालिक ली साहब है। आप यहां किस काम से आए हैं? बस गुजर रहा था, गठिया की दवा लेने आया था। फिर इस लड़के को वज्र अंगूठी के बारे में बकवास करते सुना, सहन नहीं हुआ, तो 2 बातें कहने आ गया। सोंगजिन, आज तुमने गलत व्यक्ति को चुन लिया। अभी भाग जाओ। क्या ये वन वर्ल्ड का ड्रॉयर नकली है? शायद ये सब मेरा भ्रम है। ये सच में वज्र अंगूठी है क्या? हाँ, बिल्कुल सही। ये वास्तव में पूर्वी जिन राजवंश के लैंग्या वांग परिवार की वज्र अंगूठी है। सोने चांदी की अंगूठियां 6 राजवंशों के कुलीनों में असामान्य नहीं थी, लेकिन इस तरह की एक अंगूठी जिसने 1000 सालों को चकित कर दिया, दुनिया में सिर्फ यही एक है। क्या सच में? इस तरह की अनूठी कीमती अंगूठी मेरे पास और भी बहुत सारी है। यह संभव नहीं है। तुम यह गरीब आदमी, तुम्हारे पास कैसे हो सकता है इतना मूल्यवान खजाना? मालिक ली, क्या तुमने गलती नहीं की? ये लड़का तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। ये नकली ही होगा। 2 अनाड़ी लोगों को मेरे जैसे अनुभवी पर सवाल उठाने का क्या हक? ये महान मित्र बहुत गहरा छुपा हुआ है। आज रात 7 बजे मेरे खजाने के कक्ष में एक खजाना पहचान समारोह होगा। कृपया इस महान मित्र को सम्मानित करें। मालिक ली, असल में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी इस खजाना पहचान समारोह में भाग लेने की, लेकिन मैंने इस जोड़े को देखा। इतना घमंडी, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है, तुम सच में तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हारी कब्र नहीं खुल जाती। नाचता हुआ मस्खरा, आज रात हम देखेंगे कैसे तुम इस पार्टी में खुद को शर्मिंदा करोगे। नहा लो, कुछ स्टाइलिश कपड़े पहनो और खजाना पहचान समारोह में जाओ। आज रात मैं इस जोड़े को अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। पानी क्यों बंद हो गया? अरे मकान मालकिन, तुम सही समय पर आ गई। फिर से पानी क्यों बंद है? मेरा घर, मेरी मर्जी, जब चाहूं बंद कर दूं। अरे, इतना गरीबाना अंदाज। अगर मैं तुम्हारी प्रेमिका होती तो मैं भी तुम्हें एक बड़ा सा धोखा देती। तुम्हें पहले से पता कि झांग मेंग जी ने धोखा दिया है। पता होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम एक डिलीवरी बॉय हो, धोखा खा गए तो खा गए। तुम अपने आप को आईने में देखो। कुत्ते जैसी शक्ल, क्या तुम सच में मर्द हो? मैं मर्द नहीं हूं, तुम औरत भी नहीं हो। बूढ़ी और बदसूरत झगड़ालू औरत। मैं चाहे बूढ़ी और बदसूरत हूँ, लेकिन तुम जैसे मर्द को नहीं देखूंगी। तुम मुझे नहीं देखोगी। थोड़ी देर में मैं तुम्हें अपना दीवाना बना दूंगा। पूरे इंटरनेट पर सबसे लोकप्रिय साइबर मिरर सिटी लिमिटेड एडिशन सूफी स्किन, प्राकृतिक आकर्षण, दिलों को चुराने वाली, अब बंद हो चुकी है। 3 करोड़ की कीमत। अरे यह मैं हूँ। मैं एक सुंदर लड़की बन गई हूँ। यह सिर्फ मेरी तरफ से तुम्हें दी गई स्किन ट्रायल कार्ड है। अगर तुमने मुझे फिर से नाराज किया तो मैं तुम्हें तुरंत वापस बदल दूंगी, उसी बूढ़ी और बदसूरत मकान मालकिन में। कृपया सूफी को आदेश दें, मालिक। इसे पहन लो। मालिक, सूफी की पूंछ से खुजली भी कर सकते हैं। क्या तुम अंधे हो? क्या हुई? तुम्हें मुझे याद है, लेकिन मेरे 20 लाख का कर्ज क्यों नहीं याद? 20 लाख? मैंने तो सिर्फ 5000 उधार लिए थे। बकवास मत करो। तुमने सूदखोरी का कर्ज लिया था। रोने का नाटक मत करो। आज अदा नहीं किया तो मैं तुम्हारी खोपड़ी फोड़ दूंगा।
अरे रुको रुको, मैं चुका दूंगा, लेकिन पहले बात साफ है। जब मैं ये 20 लाख चुका दूं, तुम और तुम्हारे ये सारे साथी मुझे दादा कहकर सलाम करोगे। मक्का गोल्ड बार दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक सोने के ईंट से काटा गया, 325 शुद्धता, 100%, 30 लाख की कीमत। $30 लाख तुम्हारे लिए। भाई, ये गोल्ड बार है। ये तो सोना है। सोंगजिन, एक गोल्ड बार हम सब में बांटने के लिए कैसे काफी होगा? नहीं, तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए भी नहीं। काफी नहीं है क्या? काफी है या नहीं? अरे मेरे दादा, ये सचमुच सोना है। सोना मेरे चेहरे पर गिरा। शुक्रिया दादा, मुझ पर फेंको। ठीक है, आज जिस पर गिरेगा उसी का होगा। सुन दादा, मुझ पर फेंको। अभी आपको पता था। सुन दादा, मुझ पर फेंको। अच्छा चलो, आज मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का वक्त नहीं है। कभी और मौका मिलेगा तो फिर खेलेंगे। मेरा, अरे ओह, ये तो मेरा मंगेतर है। सचमुच बेहया है। सचमुच आ गया। सोंगजिन, ये खजाने की प्रदर्शनी है, कूड़े का ढेर नहीं। शर्मिंदगी झेलने आया है। यहाँ की हवा भी खराब कर देगा। ये उच्च समाज की गोष्ठी है, तुम जैसे आदमी के लिए नहीं। निकलो यहाँ से। सुन रहे हो आदमी, चले जाओ। हाँ हाँ, अरे युवा, तुम आ गए। हमारी खजाने की प्रदर्शनी अब शुरू हो सकती है। जल्दी से वो डायमंड रिंग निकालो। ये नीलामी का सबसे चमकदार खजाना होगा। डायमंड रिंग मैंने नहीं लाई, लेकिन इस बार मैं और भी अनमोल अद्वितीय खजाना लाया हूं। सोंगजिन, तुम्हारा ये सोने का दाया हाथ उस काम के अलावा और क्या कर सकता है? हा हा हा। मुझे लगता है तुम्हारी रफ्तार अद्वितीय है। हाँ, जल्दी से वो गंदा दाया हाथ नीचे करो। हमारी आंखें खराब कर रहे हो। क्योंकि ये खजाने की प्रदर्शनी है, मैं यहाँ खजाने जांचने आया हूँ। इसके बिना काम नहीं चलेगा। हे भगवान, ये तो योद्धा जियांग यू के वंशज है। प्रदर्शनी का पहला खजाना, योद्धा एक्साई एंजिनन। हाँ, ये छोटा नायक 20 साल पहले मेरी मुलाकात में आया था, जिसके पास एक्साई एंजीवायु का 10,000वां हिस्सा। योद्धा एक्साई एंजीवायु का खून है। एक्साई एंजीवायु के पूरे जीवन में उसका कोई अपना खून नहीं था। इतना उच्च खून भले ही पतला हो, लेकिन फिर भी यह असाधारण प्रतिभा है। हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस छोटे भाई की फीस तो एक खगोलीय संख्या होगी, कम से कम 9 अंकों से ऊपर। योद्धा एक्साई एंजीवायु, आज मिलकर मरने का कोई अफसोस नहीं। आज भी एक्साई एंजीवायु को याद करते हैं जो कभी जियांगद्यू नहीं गया। छी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ खड़े होने की? क्या तुम लायक हो? ये करोड़ों की कीमत वाला एक्साई एंजीनियर तुम्हारी आंखों को ज्ञान दे दिया। तुम्हारा जीवन पूरा हो गया। अभी तक यहाँ से नहीं गया। बस करोड़ों ही तो हैं। छोटे दोस्त, तुम्हारी बातें बहुत बड़ी हैं। योद्धा एक्साई एंजीवायु से बढ़कर और क्या महंगा हो सकता है? बिल्कुल है। हाँ, कहा है। आदमी, चुप हो जाओ। यहाँ बकवास करने की जगह नहीं है। चले जाओ। किसने कहा मैं बकवास कर रहा हूँ? एक्साई एंजिनन क्या चीज है? अरे अरे बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक्साई एंजिनियर के पिछवाड़े को छूने की? यह आदमी, यह प्राचीन योद्धा का वंशज है। तुम जीना नहीं चाहते, हमें मत फंसाओ। तुम सच में बहुत हिम्मतवर हो। मनमानी कर रहे हो। अरे छू लिया तो क्या हुआ? तुम पहले इंसान हो जिसने मेरे पिछवाड़े को छुआ। पूछता हूँ योद्धा,
तुम किसके शिष्य हो? मैं कुछ नहीं हूं, बस एक डिलीवरी बॉय हूं। डिलीवरी बॉय, तुम्हारा कोई अंतिम शब्द है? मुझे लगता है अंतिम शब्द तुम्हें देना चाहिए। रुको जरा, मैं यह खजाना निकालता हूं, तुम घुटने टेक दोगे और दादा कहोगे। सॉन्गजिन, ये आदमी जरूर पागल हो गया है। एक्साई इंजीनियर से घुटने टेकवा रहा है और दादा कहवा रहा है। पागल, बिल्कुल पागल। यह आदमी सच में हंसी का पात्र है। जल्दी से योद्धा के सामने घुटने टेको और माफी मांगो। कौन घुटने टेकेगा? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। क्या अशुभ चीज है? ये खजाना दिखाने का समारोह है, कचरा घर नहीं। मुझे लगता है यह बिल्कुल पागल है। सब मेरे साथ, इसे बाहर निकालो। बाहर निकलो। मेरी नजर में ये शीशा कुछ खास नहीं लगता। मैं देखना चाहता हूं आखिर ये क्या चीज है जिसने महान योद्धा के वंशज को घुटनों पर ला दिया। एक्साई इंजीनियर, जल्दी हमारी मदद करो। इस नालायक को सबक सिखाओ। हाँ, आप तो एक्साई इंजीनियर के वंशज हैं। उसे मारना तुम्हारे लिए चींटी को कुचलने जैसा होगा। तुम कौन हो? मेरे वंशज कम है, रिश्तेदारी नहीं के बराबर, शायद कोई वंशज नहीं। एक्साईएनजी परिवार की 91वीं पीढ़ी के वंशज। पूर्वज को प्रणाम। अयोग्य वंशज, एक्साईएनजी वायु की महानता को शर्मिंदा किया। तुम तो एक खिलौने की तरह हो, लोगों के मनोरंजन के लिए। एक्साईएनजी को अपनी गलती का एहसास है, पूर्वज क्षमा करें। एक्साईएनजी को अपनी गलती का एहसास है, पूर्वज क्षमा करें। तुरंत यहां से चले जाओ और अच्छे इंसान बनो। पूर्वज के उपदेश का पालन करूंगा। पूर्वज को विदा। मैं चलता हूं। तुम दोनों को और कुछ कहना है? तुम नीच इंसान, क्या जादू टोना किया तुमने, जिसने प्राचीन योद्धा के वंशज को तुम्हारे आगे झुका दिया? तुम्हें पूर्वज कहकर बुलाया, तुम मरने के लायक हो। सॉन्गजिन, तुम्हें इतना घमंड क्यों? जब मेरा बड़ा भाई आएगा तो देखूंगा तुम क्या करते हो। तुम्हारा बड़ा भाई कौन सा बड़ा आदमी है? उसका बड़ा भाई मैं हूं। अरे भाई, तुम आ गए। तुम सॉन्गजिन हो? हाँ, मैं सॉन्गजिन हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? सॉन्गजिन, सुन लो, आज तुम्हारा अंत है। तुम्हें पता है झाओ भाई कौन है? तुम्हारी फटेहाली ही देख लो। झाओ भाई जैसे व्यक्ति का तुमसे निपटना उनके स्तर से नीचे है। पदवी? कौन सी पदवी? सुनकर डर जाओगे। प्रसिद्ध गु परिवार के बारे में सुना है? मुझे पता होना चाहिए। गु परिवार को भी नहीं जानते, छोटे साथी। मेरा भाई तुम्हें चींटी की तरह कुचल देगा। क्या ये ड्रैगन नेशन के 5 प्रमुख संग्रहकर्ता परिवारों में से प्रथम गु परिवार है? हाँ, बिल्कुल सही। गु परिवार ड्रैगन नेशन की प्राचीन वस्तुओं की दुनिया में सर्वोच्च है और मैं झाओ बाओशिंग गु परिवार का प्रत्यक्ष शिष्य हूं। वाकई में युवाओं में प्रतिभा छिपी होती है। इतनी कम उम्र में गु परिवार की कृपा प्राप्त कर ली। सॉन्गजिन, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। देखूंगा तुम्हें कितनी क्षमता है। अच्छा, मैं भी देखना चाहता हूँ यह गु परिवार का प्रत्यक्ष शिष्य क्या कर सकता है। कितना बड़ा दावा कर रहे हो। मेरे सामान को ऊपर ले आओ। अगर तुम झूठे दिखावे कर रहे हो तो बेकार है। दिखाओ क्या कर सकते हो। जो भी कर सकते हो कर दो, मुझे देखने दो। तुम आखिर कौन हो? ये एरलांग शेन की मूर्ति पूरी सफेद संगमरमर से बनी है। इस पर सोने की परत चढ़ी है। कारीगरी बेहतरीन है। इतनी जीवंत की बेमिसाल है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये मूर्ति बहुत कीमती है। कम से कम 3 करोड़। सही कहा। सफेद संगमरमर हमारे देश का खजाना है। नाखून के बराबर टुकड़ा भी हजारों का है। इसकी कीमत का अंदाजा लगा सकते हो। यह नक्काशी इतनी जीवंत है, किसी माहिर की हाथों की है। अनमोल है। ये एरलांग शेन
हमारे देश की सबसे बेहतरीन मूर्ति मानी जाती है। देश की सबसे बेहतरीन मूर्ति? मुझे तो कुछ खास नहीं लगी, बस नाम का डंका है। नाम का डंका। सोंगजिन, सुन लो, इस एरलांग शेन की मूर्ति की नक्काशी और महत्व को छोड़ दो। यह खुद ही एक खजाना है। तुम इस गवार को क्या पता? तुमने देखा भी है क्या? तुम्हें पता है सफेद संगमरमर क्या होता है? देखा भी है कभी? ये एरलांग शेन की मूर्ति तुम्हारी जान से कहीं ज्यादा कीमती है। सच में? तुम लोग तो कुएं के मेंढक हो। अगर मैं कहूं कि मैं एरलांग शेन से भी ज्यादा कीमती चीज दिखा सकता हूं? बकवास बंद करो, हंसी आती है। तुम एक साधारण डिलीवरी बॉय हो, क्या दिखाओगे? अनमोल खजाना? तुम्हारा खाना? हा। आज समझ आया कि कुत्ते की नजर से इंसान को देखना क्या होता है। बकवास बंद करो सोंगजिन। आज दिखा सकते हो तो दिखाओ, नहीं तो चले जाओ। खाली हाथ यहां दिखावा कर रहे हो। क्या तुम अपनी जेब से कोई मूर्ति निकालोगे? ठीक है, अभी मैं अपना खजाना दिखाता हूं। तुम क्या कर रहे हो? यह पागल कुत्ता, तुमने तोड़ दी एरलांग शेन की मूर्ति। ये 3 करोड़ का खजाना था। तुम्हारी 10 जान भी इसकी भरपाई नहीं कर सकती। मेरा खजाना तोड़ दिया। सोंगजिन, आज तुम इस बैंक्वेट हॉल से जिंदा नहीं जाओगे। अरे इतनी जल्दी क्यों? मैं इससे ज्यादा कीमती खजाना दिखा दूंगा, फिर चुका दूंगा। यह असली खजाना है। कीमती ये सफेद संगमरमर है, न कि इसमें छिपी आंख। एक कहावत है ना, मछली की आंखों को मोती समझना। ये दिव्य नेत्र है। ये खजाने में छिपी मछली की आंख है, जिसे फिश आई स्टोन अभी कहते हैं। इसकी कोई कीमत नहीं। मौत के मुंह में खड़े होकर एक बेकार पत्थर से हमें बेवकूफ बना रहे हो। बकवास बंद करो। अब मैं तुम्हारी निकम्मी जान लेकर ही दम लूंगा। प्राचीन दिव्य पत्थर जो पंचरंगी चमक देता है, इसकी कीमत आंकी नहीं जा सकती। सोंगजिन, क्या तुम हम सबको मूर्ख समझते हो? यह तुम्हारे हाथ का छोटा सा बेकार पत्थर 30 करोड़ का हो सकता है। छी, 3 रुपए का ही लायक है। ओह, माफ करना, गलती हो गई। अब तुम ध्यान से देखो। तेज रोशनी में ही असली रूप दिखता है। क्या ये वही मशहूर नवा पत्थर है? नवा पत्थर क्या है? आप दोनों को न पता होना स्वाभाविक है। ये नवा पत्थर मानव निर्मित कलाकृति या पुरानी वस्तु नहीं है। ये दुनिया में एकमात्र अद्वितीय अजूबा पत्थर है। एकमात्र नवा पत्थर नवा द्वारा आकाश की मरम्मत में प्रयुक्त एक ऐसा पत्थर था जो पत्थर भी नहीं, मोती भी नहीं, पत्थर और मोती के बीच का एक अजीबोगरीब पदार्थ। आकाश की मरम्मत के बाद एक बच गया जो आज तक सुरक्षित है। इसलिए ये दुनिया में एकमात्र अद्वितीय असली सच्चा दिव्य मणि है। ये असंभव है। एक साधारण डिलीवरी बॉय ये कीमती खजाना कैसे ला सकता है? ये तो साफ साफ फिश आई स्टोन है। मछली की आंख और दिव्य मणि में फर्क नहीं पहचानते? लगता है तुम्हें सचमुच आंखें नहीं, कुत्ते की तरह इंसानों को नीचा देखते हो। तुम हो कौन जो मुझ पर सवाल उठा रहे हो? साफ साफ कहता हूं, यहां मैं जो कहूं वही सच होगा। अगर ये सचमुच दिव्य मणि भी हो, मैं कह दूं कि ये गंदगी है तो ये गंदगी ही है। दिव्य मणि क्या? थू, अभी तुम्हें मरवाता हूं। सचमुच नहीं सोचा था यह प्रसिद्ध
गु परिवार का वंशज असल में ताकत के बल पर ध्वंस जमाने वाला गुंडा है। तो फिर इस गु परिवार का कलेक्शन जगत में प्रमुख स्थान पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह खजाना प्रदर्शनी है क्या? हिंसा से समस्या सुलझाना चाहते हो? प्रदर्शनी का उद्देश्य है एक दूसरे से सीखना, मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान। तुमने उसका अपमान कर नियम तोड़ दिया, अब हाथ भी उठाने जा रहे हो? ओए मिस, तुम एक गलत सेट पर आ गया क्या? तुम्हें तो अगले हॉल में यूथ ड्रामा की शूटिंग चल रही है, हमारे एंटीक शो में नहीं। हाँ, चेहरा तो सचमुच सुंदर है, बस तुमने सोंगजिन की बात मान ली। हाँ, तुम उसकी रखैली हो क्या? तुम झूठ बोल रही हो, लगता है तुम ही उसकी रखैली हो। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, मैं इस सभागार के नियमों का पालन करता हूँ और मुझे लगता है कि यह श्री सोंग एक असाधारण संग्रह करता है और तुम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। बेटी, तुम्हारी भलाई के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। अपने आप को मुसीबत में मत डालो। बेशर्म औरत, अरे सोंगजिन, तो तुम पहले से ही इस औरत के साथ चक्कर चला रहे थे? हाँ, और मुझ पर धोखेबाज का इल्जाम लगा रहे हो। अरे, एक ही चादर में सोने वाले एक जैसे ही होते हैं। इस औरत के चेहरे को देखो, साफ दिख रहा है कि यह मर्दों को लुभाने वाली चुड़ैल है। तुम बिल्कुल बेहुदा बातें कर रही हो। छोटी सुंदरी, तुम बहुत सुंदर हो। ऐसे एक साधारण डिलीवरी बॉय के साथ क्यों हो? ये तो एक फूल को गोबर पर लगाने जैसा है। मेरे साथ आओ, अंधेरे से उजाले की ओर। मैं वादा करता हूं तुम्हें कुछ कम नहीं दूंगा। हाँ, तुम बदमाश। मैं इस समारोह में आ सकी हूँ, इसका मतलब है कि मैं कोई सजावटी वस्तु नहीं हूँ। मेरे पास अपनी काबिलियत है। ये खजाना पहचानने का समारोह है। जाहिर है कि जिसका खजाना बेहतर होगा वही ऊंचा माना जाएगा। अगर तुम नीचा नहीं देखना चाहते तो अपनी काबिलियत दिखाओ। ठीक है, लाओ मेरा संग्रह लेकर आओ। क्या कोई इस प्राचीन तलवार को पहचानता है? देखकर लगता है कि यह तलवार बहुत पुरानी है। इसका डिजाइन सादा है। यह एक अच्छी तलवार है, लेकिन इस तलवार का क्या इतिहास है, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा। इस प्राचीन तलवार के निशान और शैली को देखते हुए मेरा अनुमान है ये तलवार कम से कम 3 राज्यों के युग से पहले की होगी। शायद ये युद्धरत राज्यों के काल तक जाती हो। इस तलवार का ब्लेड छोड़कर हत्था और म्यान दोनों 1000 साल पुराने लोहे से बने हैं, इसलिए इसमें जंग का कोई निशान नहीं है। इस खजाना पहचान समारोह में मैंने वाकई कुछ नया देखा है। इतने सालों में मैं पहली बार एक ही दिन में इतने सारे दिव्य हथियार देखे हैं। ये महिला वाकई प्रतिभाशाली है। अरे बुजुर्ग, क्या तुम यहाँ रहस्य नहीं बना सकते? ये आखिर क्या चीज है जिसे देखकर तुम लोग हैरान हो रहे हो? यह किन राजा की तलवार है जिसका नाम जुलू है। तुम सही कह रहे हो। ये तलवार यह पुराने किन राजा की तलवार थी जिसने दुनिया पर विजय पाई थी और हर युद्ध में जीत हासिल की थी। पुराने किन राजा ने इसे छोटे किन राजा को दिया जो बाद में पहला सम्राट बना। यह पहले सम्राट की तलवार है। यह एक असली शाही खजाना है। बिल्कुल सही। यह वस्तु चयन यंत्र वाकई अद्भुत है। कैसा लगा? क्या अब मैं इस खजाना मूल्यांकन समारोह में बोलने के योग्य हूँ? सिर्फ इस तलवार की वजह से। इस तलवार का कारीगरी और सामग्री दुर्लभ है और ये बहुत पुरानी भी है। इसकी उत्पत्ति असाधारण है। ये उस एरलांग शेन मूर्ति से 100 गुना बेहतर है, यहाँ तक कि उस नुवा पत्थर से भी कम नहीं है। इस तलवार का मूल्य अमूल्य है। मेरे अनुमान से ये संख्या है। ये कैसे संभव है? तुम एक महिला हो, तुम्हारे पास ऐसा खजाना कैसे है? ये तलवार तो यह तो मेरे हाथ में होनी चाहिए। तुम असल में कौन हो? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मैं जीत गई हूँ। क्या अब तुम शांति से मेरी बात सुनोगे? मैं फिर से दोहराता हूँ, इस खजाना मूल्यांकन समारोह का उद्देश्य एक दूसरे से सीखना और मित्रतापूर्ण आदान प्रदान करना है। मैं देख रहा हूं कि तुम सुंदर हो, ज्ञानी हो और तुम्हारे पास अथाह धन भी है, लेकिन तुम हर जगह इस व्यक्ति का बचाव कर रही हो। लगता है तुम्हारा और इस व्यक्ति का कोई नाजायज संबंध है। मैंने कहा था इस खजाना मूल्यांकन समारोह में हिंसा की अनुमति नहीं है। सोंगजिन, तुम कायर हो। तुम सिर्फ एक औरत के पीछे छुपते हो। तुम आदमी हो क्या?
मुझे पहले ही तुम्हें खतना करवा देना चाहिए था। बहुत हो चुका। आपके साहसिक शब्दों के लिए धन्यवाद। मैं चुप। तुम तीनों लगातार मुझ पर हमला कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। हमारे बीच व्यक्तिगत दुश्मनी है। जैसी चुनौती वैसा जवाब। मैं तुम्हें मन से हरा दूंगा, लेकिन तुमने एक निर्दोष लड़की को बदनाम किया, उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया। यह बहुत नीचता है। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। सॉन्गजिन, तुम्हें क्या हो गया है? जब से तुम कब्र से निकले हो तुम पागलों जैसा व्यवहार कर रहे हो और अब तो बकवास कर रहे हो। हमें मन से हराना चाहते हो? हाँ, ये तो हास्यास्पद है। छे। सॉन्गजिन, क्या तुम भूल गए कि तुम कैसे मेरे गुलाम थे? तुम मेरे पैर की उंगलियां चाटने लायक भी नहीं हो। अब तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, नायक बनकर लड़की को बचाना। अपनी औकात देख लो। एक बुजुर्ग की निष्पक्ष राय। तुमने पहले उनकी एरलांग शैन मूर्ति तोड़ी थी। गुस्सा शांत करने के लिए क्या तुम्हें एक खास चीज नहीं दिखानी चाहिए ताकि सब मान जाएं? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। यह जुलू वाकई बहुत कीमती है, लेकिन मेरे हिसाब से यह इस दावत का सबसे बेहतरीन खजाना नहीं है। क्या? लेकिन इस खजाना दावत में और कोई चीज नहीं बची है। मेरे झुलू से भी ज्यादा कीमती क्या हो सकता है? मैं इसे दिखाऊंगा और तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारे प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। मुझे लगा कि वे बिल्कुल अन्याय कर रहे थे, लेकिन तुमने जो किया वह वाकई शानदार था। बेशर्म। लड़कियों को लुभाने का भी कोई समय होता है। लगता है तुम बिल्कुल हार मान चुके हो। लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे एक्साइटिंग बुलाओ। एक्साइटिंग? क्या तुम मुझे जुलू थोड़ी देर के लिए दे सकती हो? दे सकती हूँ, लेकिन तुम मेरा झुलू क्यों लेना चाहते हो? क्या इस झुलू का तुम्हारे दिखाने वाले खजाने से कोई संबंध है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मुझ पर भरोसा करो। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। तुमने क्या किया? तुमने मेरा झुलू तोड़ दिया। ये प्राचीन तलवार झुलू थी और तुमने इसे नष्ट कर दिया। तुम सच में मौत के लायक हो। सॉन्गजिन, मैंने तुम पर भरोसा करके झुलू दी थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। अरे एक्साइटिंग, शांत हो जाओ। जी, सॉन्गजिन, तुमने एक लड़की की चीज भी छीन ली। तुम सच में बहुत नीच हो। लगता है तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा है। बस झुककर माफी मांग लो, छोटे साथी। मुझे लगा था कि तुम्हें कुछ खास बात है, लेकिन अब लगता है तुम भी कुछ खास नहीं हो। तुम्हें लगता है कि प्राचीन तलवार झुलू को तोड़ देने से तुम्हारा खजाना सबसे बेहतर हो जाएगा? छी, सुन लो, सपने भी मत देखो। लोगों की नजरें तेज हैं। तुम्हें इस बारे में मुझे जवाब देना होगा। हाँ, जवाब दो। सही कह रहा हूं ना? जवाब दो। एक्साइटिंग, मैंने कहा था मैं तुम्हें एक बेहतर चीज दूंगा, हमारी मुलाकात का तोहफा। यह जुड़ो अच्छी है, लेकिन इस तरह की प्राचीन वस्तु तुम्हारे लायक नहीं है। सॉन्गजिन, तुम्हें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जुलू से भी ज्यादा कीमती चीज ऐसे ही नहीं मिल जाती। बस निकाल कर दे दो। छोड़ो वो झुलू तलवार मेरी। गलत इंसान पहचानने की कीमत समझो। एक्साइटिंग, तुम मुझ पर भरोसा करो। मैं सॉन्गजिन जो वादा करता हूँ उसे पूरा करके ही दम लेता हूँ। सॉन्गजिन, तुम तो पहले जैसे ही हो। इज्जत के लिए जान देते हो। ये तलवार तो टूट कर 2 हिस्सों में है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, इसे वापस पहले जैसा नहीं कर सकते। अरे कुछ लोग तो लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपनी औकात नहीं देखते। अब देखो नतीजा। सच में हंसी का पात्र बन गए हो। हाँ सॉन्गजिन, मेरी सलाह मानो, ढोंग मत करो। आज की ये घटना इतनी आसानी से नहीं टलेगी। तुम्हें सबके सामने घुटने टेकने होंगे और माफी मांगनी होगी। माफी मांग लो, पर घुटने टेकने की जरूरत नहीं। वन वर्ल्ड कार्ड ड्रॉयर, इसे अल्टीमेट ट्रेजर में अपग्रेड करो।
तलवार की चमक तेज, धार पैनी, सच में तलवारों में सर्वश्रेष्ठ। ये क्यूटियन तलवार है। ये अच्छी है पर झुलू के मुकाबले ये दूसरे दर्जे की है। क्या यही तुम्हारी ताकत है? सच में अपनी औकात नहीं पहचानते। बस एक क्यूटियन तलवार। ये कमीने कुत्ता कुछ खास नहीं कर पाएगा। चमकती हुई धार, ब्लेड बेहद तेज। ये ड्रैगन स्लेयर तलवार है। पर ये ड्रैगन स्लेयर और क्यूटियन तलवार बस आम एंटीक है, कुछ खास नहीं। जबकि झुलू तो लाखों में एक अनमोल चीज है। दो तलवारें ही क्या, अभी जो थी वो तो झुलू थी। इन दोनों तलवारों को जोड़ दो तो भी उसके बराबर नहीं। सोंगजिन, तुम्हारा ये नाटक बस इतना ही था ना? हाँ, ये नतीजा साबित करता है तुम सच में मूर्ख हो। हाँ, अरे तो अब बताओ तुम कैसे इस झुलू तलवार का नुकसान पूरा करोगे? अभी घुटने टेक दो तो भी कुछ नहीं होगा। छोटी चीज गंवाकर बड़ी खो दी। इतने संकीर्ण दिमाग वाले हो तुम। ये नाकारा चीज सोंगजिन, यही है तुम्हारा ट्रेजर बैंक्वेट का विजेता? हाँ, सच में हंसी आती है। अरे आज तुम अपनी पैंट तक उतार दो तो भी इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाओगे। मेरे ख्याल से ऐसा करो, तुम मेरे सामने घुटने टेक दो। अरे कुत्ते की तरह 2 बार भौंको, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। क्या कहते हो? हाँ। अभी तो मामला खत्म नहीं हुआ, इतनी जल्दी क्यों? सोंगजिन, तुमने 2 तलवारें निकाली, उस लड़की की एक तलवार के बराबर भी नहीं। तुम्हें और कुछ कहना है? मुझे लगता है कि वो बिल्कुल भी खेलने का मन नहीं रखता। दूसरों की कीमती चीजों को भी तोड़ देता है। ठीक है, मैं जुलू की बात को अब और आगे नहीं बढ़ाना चाहती। सोंगजिन, तुम्हें अब और जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। ये लड़की माफ कर रही है, लेकिन मैं नहीं मानता। आज तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी, है ना? हाँ। माफी मांगो। वनवू चौपाई मशीन जिसने जुलू को लॉक कर लिया है, वह निश्चित रूप से अपग्रेड होगी जुलू से भी ज्यादा कीमती चीजों को। लेकिन अभी जो 2 तलवारें दिखाई दी हैं, वे साधारण हैं। क्या वनवू चौपाई मशीन में कोई समस्या है? यह साधारण मूल्य वाला कार्ड कैसे निकला? सोंगजिन, अब तक जो हो गया है, मैं इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती। तुम्हें भी ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। वो सोच रहा है कि अब कौन सा बहाना बनाया जाए अपना चेहरा बचाने के लिए। छी, क्या तुम संख्या से जीतने की सोच रहे हो? शर्मनाक बात है। सोंगजिन, क्या तुम्हें लगता है कि 2 तलवारें निकालकर तुम दोनों तलवारों को मिलाकर अद्वितीय बन जाओगे? तुमने बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देख लिए हैं, है ना? प्यारा बच्चा तो प्यारा बच्चा है, गरीब और बेकार होना तो ठीक है, लेकिन इतना नाटक क्यों? मैं देखना चाहती हूँ कि तुम अब और क्या बहाना बनाते हो। चाहे तुम आसमान फाड़ दो, ये दोनों बेकार चीजें कभी भी कीमती नहीं बन सकती। आज अगर मैं तुम्हें इस बैंक्वेट हॉल से रेंगते हुए नहीं निकलता देखूंगा तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगा। ये दोनों तलवारें एक ही कार्ड में क्यों हैं? क्या इन दोनों तलवारों में कोई रहस्य है? ओह, अब समझ में आया, मैं समझ गया। दोस्तों, जल्दबाजी न करें, मैं अभी तक सिर्फ भूमिका बना रहा था। अब देखते हैं कि असली मस्करा कौन है। हाँ, मुझे लगा कि कोई अद्भुत चीज होगी। तुम सच में बहुत मजाकिया हो। इतनी मेहनत करके सिर्फ यही कर पाए क्या? ये फटी हुई किताब कितने पैसे की हो सकती है? क्या तुम इस फटी किताब को खजाने की तरह पेश कर रहे हो? क्या तुम्हारा मतलब है कि यह फटी किताब जुलू से भी ज्यादा कीमती है? जी, अरे ये किताब तो पूरी सड़ चुकी है। मैं इसे टॉयलेट पेपर के लिए भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुम ही रख लो। दोस्तों, तुम लोग बहुत जल्दी खुश हो रहे हो। क्या तुम लोग यह देखना नहीं चाहते कि यह असल में क्या है? और क्या हो सकता है? तुम्हारा टॉयलेट पेपर? अरे क्या तुम हमें दिखाना चाहते हो कि कैसे खुलेआम शौच किया जाता है? हाँ। योंगले डाइडियन, जिसे मिंग राजवंश के सम्राट जू डी ने स्वयं निर्देशित किया था।
मिंग राजवंश के सबसे बड़े विद्वान जी जिन द्वारा संपादित, दुनिया भर के विद्वानों को इकट्ठा करके लिखी गई। इसे दुनिया की सबसे अद्भुत किताब माना जाता है, योंगले विश्वकोश। लेकिन ये योंगले विश्वकोश मिंग और किंग राजवंशों के समय में ही गायब हो गया था। ये एक अधूरा संस्करण है। ये उन बचे हुए प्रतियों में से नहीं है। मेरे हाथ में वास्तविक और पूर्ण योंगले विश्वकोश है। यह तो योंगले विश्वकोश का मूल संस्करण है। तो यह तो ड्रैगन कंट्री का राष्ट्रीय खजाना है। हाँ, ये योंगले विश्वकोश ही इस दावत का सच्चा पहला संग्रहण यह है। शूटिंग, धन्यवाद। यह मैंने तुमसे वादा किया था। तुम इसे मुझे दोगे? बिल्कुल। यह नहीं हो सकता। यह योंगले विश्वकोश कितना मूल्यवान है, मेरे उस जुलू से कहीं ज्यादा। मैं इसे कभी नहीं ले सकता। अरे ले लो, यह तुम्हारे लिए ही है। मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया और तुम पर शक भी किया। माफ करो सो भाई। कोई बात नहीं। ली बॉस, यह योंगले विश्वकोश बहुत मूल्यवान है। आप इसे मेरे लिए रख लीजिए। अरे ये मैं ठीक नहीं हूं। एक डिलीवरी बॉय इतने सारे खजाने कैसे ला सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। ये जरूर कोई धोखा है। ये सब नकली है। नकली। हाँ ठीक है, कल तक तुम एक डिलीवरी बॉय थे, आज अचानक एक एंटीक टाइकून बन गए। ये बिल्कुल असंभव है। क्या उसने तुम्हें रिश्वत दी है ताकि तुम यहां उसके लिए नाटक करो और हमारा मजाक उड़ाओ ताकि वो ध्यान खींच सके? बूढ़े, सोंगजिन ने तुम्हें कितने पैसे दिए तुम्हें खरीदने के लिए? हम तुम्हें 2 गुना देंगे। आज मैं सबके सामने सोंगजिन का नकली मुखौटा फाड़ दूंगा। दोस्तों शांत रहो। मैंने 20 साल तक एंटीक का काम किया है। मैं इस नौजवान के लिए झूठी गवाही क्यों देने लगा? क्या मैं अपनी प्रतिष्ठा खत्म कर दूं? और अगर वो मुझे खरीद भी ले, क्या वो शियांग नान को भी खरीद सकता है? वो तो शियांग यू का वंशज है। मैं कसम खाता हूं, मेरा हर शब्द सच है। तुम लोगों की बातें बकवास हैं। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की बात करते हो। हार मान लो। मुझे लगता है तुम लोग सोंग भाई को निशाना बना रहे हो। तुम्हारी बुरी नीयत साफ दिख रही है। अम्मा, सच सामने आ जाएगा। इनकी परवाह मत करो। शूटिंग, चलो हम चलते हैं। जाने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं। तो तुम्हें और क्या चाहिए? अगर तुम बिना वजह परेशान कर रहे हो तो मैं नहीं रुकने वाला। आखिरकार मेरे पास बहुत काम है। तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। देखा? क्या हुआ? तुम जानते हो ये कौन सी जगह है? जीशांग, रूई, रोंगहुआ, फुगुई हॉल। ये मशहूर लियू ली पैलेस है। ये एक पुराना ऐतिहासिक स्थल है जिसकी कीमत अमूल्य है। तुमने यहां हंगामा किया और अब चले जाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। तो तुम लोग क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम सोंगजिन मुआवजा दो। इस लियू ली पैलेस को तुमने बर्बाद कर दिया। ये जगह हमारे झाओ परिवार ने विकसित की है। तुम्हारे इस हंगामे से मुझे कम 1 अरब का नुकसान हुआ है और ये दीवार एक बार टूट गई तो ठीक नहीं हो सकती। अगर तुम मुआवजा नहीं दे सकते तो अपनी जान और खजाना यही छोड़ दो। सोंगजिन, लियू ली पैलेस में हंगामा करके भागने की सोच रहे हो? क्या हमें हवा समझते हो? भाई, मेरे ख्याल से सीधे इसके कुत्ते जैसे पैर तोड़ दो, देखते हैं फिर कैसे घमंड दिखाता है। मैं इसे खड़े होकर आने दूंगा और लेटकर जाने दूंगा। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। बस बातों से सच को झूठ बना रहे हो। इस लियू ली पैलेस में साफ नवीनीकरण के निशान है। यह कोई ऐतिहासिक स्थल नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर किसी पर दोष मरना है तो बहाने की कमी नहीं होती। बकवास बंद करो। आज तुम और तुम्हारा खजाना इस दरवाजे से बाहर नहीं जा सकते। सोंगजिन, सबने देखा है। तुम यहाँ मारो पीटो कर रहे थे। यह मत कहना कि हमने तुम पर झूठा आरोप लगाया। इतनी सारी आंखें देख रही हैं, तुम इनकार नहीं कर सकते। चीजें तोड़ी है तो मुआवजा देना ही पड़ेगा। ये तो स्वाभाविक है। सही है? हाँ, भले ही तुम आज कितना भी खजाना निकाल लो, सबने देखा है लियू ली पैलेस तुमने ही तोड़ा है। हाँ, हम सबने देखा है। तुमने लियू ली पैलेस तोड़ा है। तुम्हें ही मुआवजा देना चाहिए। छोटी सुंदरी, देख लिया ना, तुम इसके साथ हो। एक दिन ये तुम्हारी जान ले लेगा। क्या तुम अभी भी इस बेकार की तरफदारी करोगी? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बार बार झूठे आरोप लगाते हो। सोंग भाई को मार डालना चाहते हो। उसे कमजोर समझते हो। हर कोई उसे रौंदना चाहता है। लेकिन तुमने नहीं सोचा था कि सोंग भाई इतने काबिल निकलेंगे। इसलिए तुम्हारी चाल काम नहीं आई और अब तुम गुस्से में हो। सोंग भाई से मुआवजा मांग रहे हो। तुम लोग बेशर्म हो।
स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नर्क में जाने पर आमादा हो। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुमने उसकी कदर नहीं की। अभी इस बेकार की तरफदारी कर रहे हो तो मुझे माफ करना, मैं दया नहीं दिखाऊंगा। आओ, इन दोनों को पकड़ो और इनके पैर तोड़ दो। ज़ियाओटिंग, चिंता मत करो। क्या तुम लोग मुझ पर हाथ उठाना चाहते हो? तुम लोग बहुत होकर कम को मार रहे हो। अरे हाँ, हम बहुत होकर कम को मार रहे हैं, तुम ही को मार रहे हैं। तुम यार। हाँ हाँ। क्या होगा? क्या तुम भी लोग बुला सकते हो? मुर्गे और कुत्ते तो मुर्गे और कुत्ते ही होते हैं। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। छोड़ो, मैं कह रहा हूं छोड़ो। भैया, इसने मुझे मारा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? चूंकि तुम मर्द बनकर मेरे सामने आए हो तो मैं भी पूरा साथ दूंगा। सॉन्ग जिन, अभी क्या वक्त है? अभी भी हीरो बनने की सोच रहे हो? बिल्कुल, तुम बस अपनी नाकामयाबी को स्वीकार करो। औरतों के पीछे छुपे रहो। तुम लोग ठीक कह रहे हो, मुझे भी लगता है यह तरीका सही नहीं है। तुम कायर हो, डर के मारे पैर कांप रहे होंगे। कहीं पैंट गीली न कर दो। सॉन्ग जिन, अब तक तुम ये कर सको। अच्छा, चूंकि तुम कमजोर नहीं बनना चाहते तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस थोड़ी देर, मत रोना और माफी मांगना। चलो आगे बढ़ो। रुको, मरने से पहले कुछ कहना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। अपने आप को बहुत समझते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, यह हॉल मैं इसका मुआवजा दूंगा। हाँ हाँ हाँ। अरे, क्या मैंने सही सुना? उसने कहा कि वो हॉल का मुआवजा देगा। वो एक डिलीवरी बॉय है और ये हॉल का मुआवजा देगा। तुम्हारी हिम्मत देखो। मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे मुआवजा दोगे। क्या झाओ परिवार को जीवन भर खाना डिलीवर करोगे या फिर उनके घर जाकर गुलामी करोगे? हाँ हाँ हाँ। अगर मैं मुआवजा दे दूं तो तुम लोग क्या करोगे? अगर तुम इस हॉल का मुआवजा दे सको तो मैं तुम्हें एक पूरा फॉरबिडन सिटी दे दूंगा। सॉन्ग जिन, झूठ भी एक सीमा तक ही बोलो। तुम्हारी जेब तुम्हारे चेहरे से भी खाली है। तुम क्या दे सकते हो? बस करो सॉन्ग जिन, तुम्हारे पास और क्या है? जो कर सकते हो करो। मैं देखता हूँ तुम आसमान छू लोगे। अगर तुम मेरे भैया को एक क्रिस्टल पैलेस दे सको तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हें फुटबॉल बना दूंगा। मुझे तुम्हारी लकड़ी के सिर में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो, नहीं तो पता नहीं कौन शर्मिंदा होगा। सॉन्ग भैया, क्या तुम सच में एक क्रिस्टल पैलेस दोगे? नहीं, मैं उसे एक ऐसी चीज दूंगा जो क्रिस्टल पैलेस से 1000 गुना 10,000 गुना बेहतर होगी। इसका इस्तेमाल करो, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये क्या हो रहा है? यह कौन सी जगह है? हम यहाँ कैसे आए? ये सॉन्ग जिन, उसने ल्यूली पैलेस को क्षतिपूर्ति देने की बात कही थी, लेकिन अचानक ही हम सभी इस जगह पर आ गए। क्या हम सामूहिक रूप से समय यात्रा कर चुके हैं? ये तो बिल्कुल चमत्कार है। तुम आखिर कौन हो? जो पौराणिक मिराज। ली बॉस, मिराज क्या होता है? मिराज का मतलब है एक झूठा महल। ये महल बनने के बाद गायब हो गया। पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता कि ये वास्तव में कहाँ है। बाद में ये एक स्वप्निल महल बन गया और एक ऐसी जगह का प्रतीक बन गया जहां कभी पहुंचा नहीं जा सकता। कैसे हो सकता है? वह तो एक साधारण आदमी है। उसमें ऐसी क्षमता कैसे हो सकती है? वह सिर्फ एक उंगली चटकाता है और जो चाहे वह बना देता है। नहीं, यह बिल्कुल असंभव है। ये जरूर सॉन्ग जिन वो कमीना है, किसी तरह का जादू कर रहा है। सब लोग उसके झांसे में ना आए। कैसा जादू? इस मिराज में सब कुछ इतना वास्तविक लगता है। यह झूठ कैसे हो सकता है? यह बहुत खूबसूरत है। यहाँ की हर पेंटिंग अमूल्य है। यहाँ तक कि हर खंभा प्राचीन काल की कलाकृति है। यह तो सच में सर्वश्रेष्ठ है। मैंने कभी इतना सुंदर महल नहीं देखा। यह जगह तो राजमहल से भी ज्यादा शानदार है। अरे, तुम कौन हो? हमारे निजी मामलों में एक बाहरी व्यक्ति क्यों टांग अड़ा रहा है?
तुम्हारा क्या मकसद है? मैं जानता हूं तुम बस एक बेशर्म चोर हो। चोर? मैं कैसे चोर हो सकता हूँ बिना किसी सबूत के? मुझ पर आरोप मत लगाओ। कौन कहता है कि मेरे पास सबूत नहीं है? तुमने अभी जो झुलू निकाला वो गु परिवार का संग्रहणीय है। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, तुम्हारे पास गु परिवार की चीज कैसे आई? इसलिए तुम एक चोर हो जिसने गु परिवार का खजाना चुराया है। बकवास, मैं नहीं हूँ। मेरे गुरु वैंगलियन तो गु परिवार के वंशज शिष्य है। उन्होंने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने गु परिवार में प्रसिद्ध झुलू तलवार देखी थी। गु परिवार की चीज तुम्हारे पास कैसे आई? अगर तुम चोर नहीं हो तो फिर क्या हो? कैसा गु परिवार का वंशज शिष्य? मुझे तो लगता है तुम्हारा गुरु भी एक ढोंगी है। मैं तो वैंगलियन को जानता तक नहीं, और क्या कहूँ, उसे अपना शिष्य बना लूंगा। जिद मत करो, मेरे गुरु जल्द ही आ रहे हैं। जब मेरे गुरु आएंगे तो तुम्हें हाथ पैर गंदे करने वाले चोर को गु परिवार के पास ले जाएंगे और गु परिवार को तुम्हारा फैसला करने देंगे। हाँ, क्या कोई चोर खुद को चोर कहता है? यह बुरा आदमी क्या खुद को बुरा आदमी मानेगा? नीच लोग हमेशा नाटक करते हैं। अरे, और ये बेकार आदमी जिसके साथ तुम घूम रहे हो, वो क्या अच्छा होगा? मैं देख रहा हूं तुम सुंदर दिखती हो, पर क्या फायदा? बस एक सुंदर औरत हो। हाँ, मैं देखना चाहता हूं किसकी हिम्मत हुई गु परिवार की चीजें चुराने की। गुरु, कोई कुत्ते की मौत मरने वाला है जिसने गु परिवार की चीजें चुराई है। क्या गु परिवार क्या है? ऐसा कोई है जिसकी हिम्मत गु परिवार की चीजें चुराने की? मैं गु परिवार की बड़ी बेटी से सीखा हूं, गु परिवार का सीधा शिष्य हूं। जिसने गु परिवार की चीजें चुराई है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। गु बेटी का शिष्य तो यह छोटी बात नहीं है। मैंने कभी नहीं सुना कि गु बेटी का कोई शिष्य है। गु बेटी इतनी छोटी उम्र की है, उसका शिष्य कैसे हो सकता है? आप लोग नहीं जानते। गु बेटी भले ही छोटी हो, पर वो भी एक के नीचे और हजारों के ऊपर गु परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी है। उसका दर्जा और स्थान आप सभी मिलकर भी उसकी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वांग शिष्य। मैं झाओ बाओशिंग का भाई हूं, झाओ लियांग। अरे, आपके नाम का बहुत सुना था, आज मिलकर देखा। आप वाकई दिखने में आकर्षक हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं। क्या आप मेरे लिए गु बेटी के सामने कुछ अच्छे शब्द कह सकते हैं? अगर मुझे गु बेटी की कृपा मिल जाए तो मैं बहुत ऊपर पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। अरे, और मैं भी शिष्य। मैं झांग में गजी हूँ आगे से। आपको जो भी चाहिए बस आदेश दें, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं भी गु परिवार का बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत उम्मीद है कि गु परिवार की कृपा मिल जाए। शिष्य जी, कृपा करें। जल्दी मत करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे शब्द कहूंगा। हाँ। बहुत ही हास्यास्पद है। तुम कहते हो तुम गु बेटी के शिष्य हो तो हो, बिना सबूत के। मुझे लगता है तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। क्या साबित नहीं कर सकता? अपनी आंखें खोलो और अच्छी तरह देखो, ये क्या है? यह प्राचीन कछुए का कवच है। यह खजाना तुम्हारे पास कैसे आया? मैं गु बेटी का शिष्य हूं। खजाना मेरे पास क्यों नहीं हो सकता? मेरे हाथ में नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन यह तो स्पष्ट है। यह प्राचीन कछुए का कवच कितना सम्मानित है। संग्रह करना भी बेहद मुश्किल है। इसे 0 से 10 डिग्री नीचे के तापमान में रखना होगा। मैंने इसे अपने घर के आइस रूम में रखा था। यह यहाँ कैसे आया? अरे, मैं कहता हूँ, तुम यह छोटी सी औरत, क्या तुम्हारा कोई अंत नहीं है? मेरे गुरुजी ने तो पहले ही खजाना निकालकर अपनी पहचान साबित कर दी है। तुम अभी भी इसे लेकर चिपकी हुई हो। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे गुरुजी तो गु परिवार के बड़े आदमी हैं। मेरे गुरुजी को नाराज करना गु परिवार को नाराज करने के बराबर है। यानी पूरे लोग देश के साथ दुश्मनी मोल लेना। पागल औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गु परिवार को नाराज करने की? क्या आज तुम जिंदा घर वापस जाना नहीं चाहती? अरे, ये तो प्राचीन कछुए का कवच है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये गु परिवार का घर की रक्षा करने वाला खजाना है, सबसे उत्तम। मैं कहता हूँ, क्या तुम लोगों का कोई अंत नहीं है? तुम लोग लगातार एक कमजोर महिला को निशाना बना रहे हो। क्या यह मजेदार है? तुम्हारा यह गु परिवार उनका सबसे उत्तम संग्रह
क्या यह कछुए का कवच ही है? तुम सच में बिना सोचे बोलती हो। प्राचीन कछुए का कवच पूरी तरह सफेद, मुलायम और सुंदर, छूने पर सांस लेने जैसा एहसास, एक अद्भुत वस्तु। पूरे लोंग देश में शायद केवल गु परिवार ही इसे प्रस्तुत कर सकता है। ये वांग मालिक वास्तव में गु परिवार की बड़ी बेटी के सीधे शिष्य है। प्राचीन कछुए का कवच धन और समृद्धि का प्रतीक। आज इसे देखकर मेरे जाओ परिवार को बिल्कुल पूर्वजों की कब्र से धुआं निकलने जैसा लग रहा है। एक कछुए का कवच देखकर पूर्वजों की कब्र से धुआं निकलने लगा। मुझे तो लगता है तुम्हारे जाओ परिवार के पूर्वजों ने शायद दुनिया देखी ही नहीं होगी। वह पुरानी कहावत क्या थी? अरे हाँ, पानी कम और कछुए ज्यादा। छोटे खरगोश के बच्चे, तुम क्या कह रहे हो? तुम किसे कछुआ कह रहे हो? क्या मैंने स्पष्ट नहीं कहा? एक कछुए का कवच तुम्हें इतना खुश और घमंडी बना दिया। मुझे तो लगता है तुम एक हास्यास्पद कुएं का मेंढक हो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, जितना ऊंचा कूदोगे उतनी ही जोर से गिरोगे। तुम बिना किसी सबूत के बकवास कर रहे हो। इसका क्या फायदा? मुझे तो लगता है तुम एक अहंकारी गरीब मेंढक हो। तुम यह गरीब मेंढक मेरे गुरुजी से कैसे तुलना कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुरुजी के सामने उछल कूद करने की? थू, सच में घृणित है। सोंगजिन, मैं तुम्हें बता दूं, मेरे वांग लियान के सामने अगर तुम ड्रैगन हो तो तुम्हें चुपचाप लेटना होगा। अगर तुम बाघ हो तो तुम्हें शांति से बैठना होगा। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। तुम्हें दिखाऊंगा कि दुनिया में और भी लोग हैं और आसमान के ऊपर भी आसमान है। यह बात मुझे कहनी चाहिए। मैंने अभी तक कुछ कहा भी नहीं है। तुम इतने घमंडी हो गए हो कि दिशा भूल गए हो। ठीक है, तो हम मुकाबला करके देखते हैं। लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें एक्सायोटिंग से माफी मांगनी होगी। जब तक वह खुश न हो जाए तब तक माफी मांगते रहना। सोंग भाई, क्या तुम सच में प्राचीन कछुए के खोल से ज्यादा कीमती चीज निकाल सकते हो? चिंता मत करो, मैंने कहा था ना, मैं वही करता हूं जो कहता हूं। मेरा प्राचीन कछुए का खोल तोड़ दिया। बच्चे, तुम मौत को बुला रहे हो। XUANW, उत्तर के 7 नक्षत्रों के देवता और उत्तर के स्वर्गीय सम्राट के सहयोगी। जानवर नहीं, देवता। क्या यह उत्तर के देवता XUANW है? यह तो एक साधारण छोटा कछुआ लग रहा है। सोंगजिन, क्या तुम गलत तो नहीं हो? तुमने एक छोटा सा कछुआ निकाला है। हाँ, यह कछुआ नहीं, यह XUANW देवता का कछुआ है। हा। सोंगजिन, ओ सोंगजिन, अगर कोई चाल नहीं है तो आराम करो, यहाँ नाटक मत करो। इस छोटे से कछुए को लेकर क्या कर रहे हो? बीच में ब्रेक ले रहे हो? अरे, तो तुम्हारा XUANW देवता का कछुआ बस एक छोटा सा कछुआ है। अरे, हमें तो एक अजीब नजारा दिखा दिया। हा। अरे, ऐसा खेल कैसे खेलते हो? अगर मैंने राजा का लिबास पहन लिया तो क्या मैं राजा बन जाऊंगा? मेरा समय बर्बाद कर रहे हो तुम्हारे साथ खेलने में। तुम्हारी कितनी जानें हैं जो मेरे साथ खेलोगे? बच्चे, समय बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं चलेगा। आज तुम्हारी और इस औरत की जान दोनों यही छोड़ दो। अच्छा, ऐसी बात है। रात का मोती? यह कैसे हो सकता है? कछुए के अंदर से रात का मोती निकला। क्या ये लड़का फिर से जीतने वाला है? ये मोती बहुत उच्च कोटि का है और XUANW देवता के कछुए से आया है। इतना कीमती, इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अरे, ये तो आधा ही है। अगर आधा है तो ये खराब माल है। इसकी कीमत तो एक साधारण कलाकृति से भी कम है। मैं वांग लियान, भाग्य से संपन्न। तुम एक नौसिखिए से कैसे मुकाबला करोगे? ये नाटक अब खत्म होता है। आधे मोती के साथ तुम शिष्य चाचा को चुनौती दे रहे हो। सोंगजिन, तुम सच में अपनी औकात भूल गए हो। बताओ, इस आधे मोती की कीमत क्या है ड्रैगन कंट्री में?
शायद एक शौचालय भी खरीदने की हैसियत नहीं है। अरे, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आधा चमकता हुआ मोती भी नहीं देखा। नहीं, ये मोती उसके खासी मालिक की तरह ही है, एक खराब उत्पाद है। हाँ, कैसे सिर्फ आधा है? यह तो नामुमकिन है, मुझे पता चल गया। सब चुप रहो, मैंने अभी तक नहीं कहा कि मेरा प्रदर्शन खत्म हो गया है। तू तो एक मरा हुआ खासी है। जो भी ताकत है दिखा दे, गधा है या घोड़ा। चलो बाहर निकाल कर देखते हैं। मैं भी यही सोच रहा था। वो दूसरा आधा मोती है। लेकिन ये दोनों खराब उत्पाद हैं। इनमें क्या खूबी है कि प्राचीन कछुए के खोल के साथ तुलना करें? बिल्कुल सही। यह तो कोई भी समझदार देख सकता है। यह प्राचीन कछुए का खोल बहुत ज्यादा मूल्यवान है। आखिरकार इस तरह की कीमती प्राचीन वस्तु सिर्फ को परिवार ही खरीद सकता है, और कौन खरीद सकता है? लगता है इस बार ये सोंगजिन हारने वाला है। उसका ये मोती आकार में छोटा और चमक भी कमजोर है, बेकार है। सोंगजिन, ओ सोंगजिन, तेरी किस्मत खत्म हो गई है। इस बार तू चाहे कितनी भी मिन्नतें कर ले, कुछ नहीं होगा। हाँ, बच्चे, मुझे लगता है इस बार तू कुछ नहीं बोल पाएगा। तू हार चुका है। तेरे ये दोनों खराब उत्पाद मेरे प्राचीन कछुए के खोल के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अब यह सब मायने नहीं रखता। यह सब खत्म होने वाला है। हाँ बच्चे, तूने गलत आदमी को नाराज कर दिया है। आओ, इसके पैर तोड़कर बाहर फेंक दो। इसे यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है जब तक मैं हूँ। मैं देखता हूँ कौन संभाल रहा है। तुम लोग मुझे इतनी जल्दी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। क्या डर लग रहा है कि आगे मैं जो खजाना दिखाने वाला हूँ? हाँ, मजाक है। मैं वांगलियान अपनी पूरी जिंदगी में किसी से नहीं डरा। बच्चे, मैं देखना चाहता हूँ तू ऐसा बच्चा आखिर क्या निकाल कर दिखाएगा। ठीक है, अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लो। हरा हो गया। हे भगवान, कितनी सुंदर रोशनी है। मैंने कभी इतनी चमकदार मोती नहीं देखा। बहुत सुंदर है। क्या यह सच में मोती है? यह तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये रोशनी चमकदार पर नरम और बिल्कुल भी चुभती नहीं। ये तो सर्वोत्तम मोती है। इस दृश्य को देखकर मैं मरकर भी खुश हो जाऊंगा। ये सिर्फ सर्वोत्तम मोती नहीं है, ये वही है जिसके बारे में कहा जाता है कि महारानी सीशी के मुंह में रखा गया था असली मोती। कहते हैं जब ये मोती दो हिस्सों में बंटा था तो सामान्य सा था, साधारण सा दिखने वाला ये पत्थर जब एक साथ जुड़ता है तो हरी रोशनी फैलाता है, अंधेरी रात को दिन की तरह उजाला देता है। अरे, ये रात का मोती दुनिया में दुर्लभ है। मेरे अनुमान से इसकी कीमत कम से कम 10 अरब होगी। यह कैसे संभव है? यह किस बुढ़िया का रात का मोती है? इतना कीमती कैसे हो सकता है? वह सोंगजिन, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उसमें ऐसी क्षमता बिल्कुल नहीं है। फिर भी उसने इसे खोलकर अच्छी चीज निकाल ली। आज सोंगजिन को किस्मत का साथ मिल गया है। सारी अच्छी बातें उसके साथ हो रही है। वांगलियान, मैं जीत गया। क्या आपको वह वादा याद है जो आपने अभी किया था? क्या क्या आप मुझे इस औरत से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपने खुद कहा था कि अगर आप हार गए तो इस महिला से माफी मांगेंगे जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। अब आप शुरू कर सकते हैं। तुम मुझे धमका रहे हो? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं भी डरकर बड़ा नहीं हुआ हूँ। सोंगजिन, ओ सोंगजिन, लगता है तुम्हें अभी भी स्थिति का अंदाजा नहीं है। तुम्हारे सामने खड़ी है गु परिवार की बड़ी बेटी की सीधी शिष्या। तुम्हारी आंखें कहाँ है? खुद ही मुसीबत में पड़ गए। इस बार भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। मेरे साथ इस तरह बात करने वाला तुम पहले व्यक्ति हो। अगर तुम सुनना चाहो तो मैं कभी भी कह सकता हूँ, कितनी भी बार कह सकता हूँ। कैसे भी हो, मैं गु परिवार की बड़ी बेटी का सीधा शिष्य हूँ। मुझे इस औरत से माफी मांगने के लिए कहना, यह भी देखना होगा कि क्या ये औरत इसे स्वीकार करने लायक है। वाह, कितना बड़ा दावा है। क्या मैं इसे स्वीकार करने लायक हूँ या नहीं, यह तुम तय करोगे। इसके अलावा यह प्राचीन कछुए का खोल तुम्हारा है ही नहीं। मेरी जानकारी के अनुसार गु परिवार ने यह प्राचीन कछुए का खोल कभी किसी को उधार नहीं दिया, तो यह तुम्हारे पास कैसे आया? तुम औरत क्या जानो, ये गु परिवार की बड़ी बेटी ने
सीधे मुझे दिया है। अब से गु परिवार मेरा है। तुम क्या कह रहे हो? क्या मैंने सही सुना? गु परिवार अब तुम्हारा है? कितनी बेशर्मी है। लगता है तुम गु परिवार की बड़ी बेटी को जानते ही नहीं। यह सब तुम गु परिवार के नाम का इस्तेमाल कर बाहर लोगों को ठग रहे हो। गु परिवार की प्रतिष्ठा तुम जैसे लोगों के कारण खराब हो रही है। हाँ, ये सिर्फ तुम्हारा अनुमान है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? छोटी सी लड़की, तुम्हारी क्या हैसियत है? क्योंकि तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं वह हूँ जिस तक तुम जीवन भर नहीं पहुँच सकते। 4 बड़े परिवारों में सबसे बड़े गु परिवार की बड़ी बेटी, गु परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी गु जूटिंग। क्या अंतर्राष्ट्रीय मजाक है? तुम पागल औरत हो। मैं गु परिवार की बेटी हूँ और मैं गु परिवार का मालिक हूँ। गु परिवार की बेटी होने का दावा करने की हिम्मत? गु परिवार तुम्हें जवाब देगा। अरे, वक्त बदल गया है। यह जंगली मुर्गी कुछ पंख लगाकर मोर बन गई। बिल्कुल बेतुका, हास्यास्पद। तुम्हारी हालत देखो, तुम क्या हो? गु परिवार की बेटी होने लायक? और यहाँ एक और है। ऐसा आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती? सच में दादी के घर तक शर्मिंदगी पहुंच गई। वो गु परिवार की बेटी नहीं है। अगर वो गु परिवार की बेटी होती तो क्या वो सोंगजिन के साथ ऐसे आदमी के साथ होती? क्या वो उस गरीब डिलीवरी बॉय की बदबू नहीं सूंघ पाती? हाँ 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 हाँ। गु परिवार की बेटी होने का ढोंग तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें भ्रम हो गया है। छोटे दिमाग वाले लोगों की तरह सोचते हो तुम जैसे लोग। संकीर्ण सोच वाले लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं। तुम सोंग भाई से हारे, यह तो स्वाभाविक था, क्योंकि चरित्र में ही तुम पहले ही हार चुके थे। वांग लियान, मुझे लगता है तुम ही चोर हो। मुझे याद नहीं कि मैंने यह प्राचीन कछुए का खोल तुम्हें दिया था। मैं तुम्हें बता दूं, यहां नाटक मत करो। तुम नकली हो। गु परिवार की बेटी होने का ढोंग कर रही हो। सच कहूं तो मैंने संपर्क किया है गु परिवार के दामाद से, जो बेटी के मंगेतर है। जब वो आएगा तो तुम्हारा नकली चेहरा उजागर हो जाएगा। आज तुम इस खजाने की प्रदर्शनी में सबसे बड़ी हंसी बनोगी। हम देखेंगे तुम कैसे पूरे गु परिवार के खिलाफ खड़ी होगी। ज़ियाओटिंग, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें फंसा दिया। तुम्हें कोई बात की बेटी होने का करने की जरूरत नहीं। यही रखिए, वे सब मेरे पीछे हैं। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, तुम चली जाओ। सोंग भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं सच में गु परिवार की बेटी हूँ। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो कोई बात नहीं, मैं इसे लेकर परेशान नहीं। ये लोग चापलूस हैं। आज मैं उनके मुंह पर तमाचा मारूंगी। तुम नकली हो, यहाँ दिखावा मत करो। नकली हमेशा नकली रहता है, चाहे कितना भी बोल लो। तुम भी नकली हो, मैं देखूंगी तुम कब तक ढोंग करोगी। अगर मैं अपनी पहचान साबित कर दूं? अगर तुम साबित कर सकती थी तो अभी तक कर चुकी होती। इतनी देर क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, मेरे गुरु असली गु परिवार के दामाद हैं। तुम यहां बैठी रहोगी उसके आने का इंतजार करते हुए? क्या तुम्हें सबके सामने बैंकअप होने का शौक है? तुम्हारा गुरु भी तो बस एक ढोंगी है। मैंने कभी किसी से सगाई नहीं की, फिर वह कैसे हो सकता है गु परिवार का दामाद? यह तो बिल्कुल बेबुनियाद बात है। बकवास बंद करो। अगर तुम्हारे पास सबूत है तो दिखाओ ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने गु परिवार की बेटी होने का ढोंग करने की? तुम और ये सोंगजिन मिलकर गु परिवार की संपत्ति हड़पना चाहते हो। तुम तो बस एक धोखेबाज औरत हो। अरे, आजकल तो कोई भी गु परिवार की बेटी बनने का दावा कर सकता है। थू, कितना बुरा शगुन है। बहस करने से कुछ नहीं होगा। यही सबूत है, यह मेरे गु परिवार की निशानी है। अब तुम्हारे पास कहने के लिए क्या बचा है? मैंने सुना है कि गु परिवार के हर उत्तराधिकारी ने एक जानवर के चेहरे वाली घंटी पहनी होती है, जिस पर गु परिवार का वंश वृक्ष खुदा होता है। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। यह घंटी सिर्फ गु परिवार के पास ही होती है। तुम्हारी तो नकली है। हाँ, चेहरा तो सुंदर है, लेकिन गु परिवार की बेटी बनने के लिए तुम अभी बहुत दूर हो। ये दोनों, एक कहता है कि वो गु परिवार की बेटी है, दूसरा कहता है कि वो गु परिवार के दामाद का शिष्य है। जब ये दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं, तो इनमें से एक जरूर झूठ बोल रहा है। अनुमान लगाने की जरूरत नहीं, ये लड़की ही झूठ बोल रही है। क्या मैं इस घंटी को देख सकता हूं? ये सच में जानवर के चेहरे वाली घंटी है। इस पर बना भैंस का चित्र तो बिल्कुल सजीव लगता है। ये तो गु परिवार का प्रतीक चिन्ह है।
डिजाइन भी पुराने जमाने जैसा है। इसकी आवाज तो बहुत ही मधुर है। ये तो गु परिवार की पारिवारिक धरोहर है। गु परिवार इसी के जरिए अपने खून की पहचान करता है। सभी लोग, यही असली गु परिवार की बेटी है। ओह, माफ कीजिए गु बेटी। हमें सच में माफ कर दीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, हम एक दूसरे को जानते तो है नहीं, यह सामान्य बात है। मूर्ख लोग धोखा खाते हैं क्योंकि वे दिमाग से काम नहीं लेते। ये नकली व्यक्ति एक झूठी चीज लेकर तुम सबको बेवकूफ बना रहा था। तुम लोग तो बहुत आसानी से धोखा खा जाते हो। बात करने के लिए सबूत चाहिए। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं नकली हूँ? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास सबूत है। अच्छा, अगर है तो दिखाओ ना। अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा सच्चा है तो ये क्या है? यह कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास मेरे को परिवार की पारिवारिक निशानी कैसे है? आखिर यह सब क्या हो रहा है? दो जानवर के चेहरे वाली घंटियां कैसे हो सकती हैं? आखिर असली कौन है और नकली कौन? आखिरकार उन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? मेरे गु परिवार के हितों को बचाने के लिए उन्हें बांटा नहीं जा सकता। मेरे गु परिवार की निशानी केवल मेरे गु परिवार के उत्तराधिकारी को ही दी जा सकती है, भले ही मेरे भाई बहन हो, लेकिन उनके पास यह निशानी नहीं होगी। तो तुम्हारे हाथ में जो यह जानवर के चेहरे वाली घंटी है वह नकली है। तुम बस जांच कर लो और पता चल जाएगा कि मैं और यह वैंगलियन कौन सच बोल रहा है। मेरी जानवर के चेहरे वाली घंटी मेरे गुरु ने मुझे दी थी। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि गु परिवार की बड़ी बेटी उनके पीछे पड़ी थी, यहां तक कि पूरा गु परिवार उन्हें देने को तैयार थी। और ये जानवर के चेहरे वाली घंटी गु परिवार की बड़ी बेटी ने खुद मेरे गुरु को प्यार की निशानी के रूप में दी थी। मेरे गुरु झूठ नहीं बोलते तो ये घंटी मेरी असली है, तुम्हारी नकली। यह निशानी गु परिवार के मुखिया का प्रमाण है। इतनी महत्वपूर्ण चीज को आसानी से तुझे क्या पता, मेरे गुरु के लिए दोस्त हाथ पैर की तरह है और औरतें कपड़ों की तरह। मुझे एक घंटी दे दी। इसमें क्या बड़ी बात है? जब मेरे गुरु गु परिवार में शामिल हो जाएंगे और दामाद बन जाएंगे तो पूरा गु परिवार हमारी मुट्ठी में होगा। हाँ, यह तो साफ साफ एक सोने की चिड़िया वाला लड़का है। इतनी भैयाई से कह रहा है। बहुत ही घटिया। क्या बेशर्मी भरी बातें हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि यह दामाद कौन है जिसने मेरे मंगेतर का रूप धरा है और हमारे गु परिवार की संपत्ति हड़पने की कोशिश कर रहा है। इतना नीच आदमी। अगर गु परिवार की जानवर के चेहरे वाली घंटी केवल एक ही है तो तुम दोनों इसे निकालो, मैं देखता हूं कौन सी असली है। ठीक है, जांच करके पता चल जाएगा कि कौन सी सच्ची है। हाँ, जांच कर लो, मुझे डर नहीं लगता। लेकिन तुम ये नकली, देखते हैं तुम और क्या करोगे। ली साहब, कृपया आप ही देख लीजिए। ये ली साहब, ये क्या हो रहा है? अरे अरे माफ कीजिए, दोनों को माफ कीजिए। गु परिवार की जानवर के चेहरे वाली घंटी असली वाली मैंने कभी देखी ही नहीं। अचानक मुझे लग रहा है कि मेरी जानकारी कम है, मैं फर्क नहीं कर पा रहा। अगर निशानी की सच्चाई का पता नहीं चलता तो गु बड़ी बेटी की पहचान कैसे तय होगी? सही कहा, कोई और तरीका सोचा जा सकता है यह पता लगाने के लिए कि क्या वह सच में गु परिवार की बड़ी बेटी है। अरे तुम जो भी तरीका अपनाओ, मेरी ये निशानी ये बिल्कुल सच है। चाहे तुम किसी भी चाल का इस्तेमाल करो, कुछ नहीं होगा। आज मैं तुम्हें बता देता हूं, झूठ कभी सच नहीं बन सकता। यही मैं भी कहना चाहता था। सोंग भाई, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा उपाय है? हाँ है, लेकिन क्या? अगर तुम्हारा जानवर के चेहरे वाला घंटा नकली निकला तो तुम पीछे से भाग जाना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सोंग भाई, तुम चिंता मत करो, मेरा यह जानवर के चेहरे वाला घंटा सच्चा है। मैं अपनी इज्जत की कसम खाकर कहता हूँ, तुम बेशक जांच कर सकते हो। अगर ऐसा है तो मैं जांच करता हूँ ली बॉस।
मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास दो। यह महान दर्पण, जिसे ज़ेन मिरर भी कहा जाता है, दुनिया की हर चीज की सच्चाई जांच सकता है। ली बॉस, आओ। आ, ये तो ज़ेन मिरर है। वाह, ये चीज। तुम सच में बहुत बढ़िया हो। कहानियों में है कि अगर किसी चीज को इस दर्पण के सामने रखा जाए और वह चीज असली हो तो दर्पण में उसकी छवि दिखाई देगी। अगर वो चीज नकली हो तो दर्पण में कुछ भी नहीं दिखेगा, कोई छवि नहीं। वाह, इस तरह हम जान सकते हैं कि कौन सी चीज असली है और कौन सी नकली। क्या कहते हो? जब तुम इतने विश्वास से कह रहे हो कि तुम्हारा असली है और मेरा नकली, तो क्या तुम इसे आजमाने की हिम्मत करोगे? आजमाएंगे तो सही। मैं तुमसे डरता थोड़े ही हूं। सच्चा है या नकली, इस बार हम जांच करके देख लेंगे। फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे इस दोस्त को जमीन पर गिराकर गुरु बुलवाऊंगा। हाँ, अगर नहीं मानोगे तो आज मैं तुम्हें इस बैंक्वेट हॉल से जाने नहीं दूंगा। आखिर सच्चा कौन है और नकली कौन? मेरे ख्याल से वांग लियान का ये टोकन असली होना चाहिए। अरे सोचो, अगर वो लड़की सच में गु बड़ी बहन होती तो इतने बड़े गु परिवार की बेटी हमारे इस खजाने की जांच की पार्टी में इस तरह सामने आती। अरे हे, ये तो असली है। तुम्हारा नकली है, ये नहीं हो सकता। मैंने नहीं सोचा था कि वह सच में गु बड़ी बहन है। वांग लियान का ये आत्मविश्वास देखकर मुझे लगा था कि उसका टोकन असली है। अब तो सच में शर्मिंदगी हो रही है। आखिर यह क्या हो रहा है? ये नहीं हो सकता। मेरे गुरु मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। ये गु बड़ी बहन ने उन्हें प्यार का टोकन दिया था। ये कैसे झूठ हो सकता है? यह जांच दर्पण ने साफ साफ दिखा दिया है। सभी ने साफ देखा कि तुम्हारा प्रमाण झूठा है और एक्साई वोटिंग ही है असली गु परिवार की बेटी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जरूर तुमने कुछ गड़बड़ की है। तुम दोनों साथ मिलकर कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। सभी की इतनी आंखें देख रही हैं। अगर मैं कुछ करता तो तुरंत पकड़ा जाता। यह प्रमाण तुम्हें किसने दिया? मैंने कभी कोई मंगेतर नहीं था। गु परिवार में कोई दामाद नहीं है। ये औरत, तुमने पहले कहा था कि मेरे गुरु के अलावा किसी से शादी नहीं करोगी। अब ऐसे बन रही हो जैसे कोई पतिव्रता हो। तुम सच में अच्छा बनना चाहती हो और नाम भी कमाना चाहती हो। ये औरत, थू तुम पर। वांग लियान, तुम्हारा प्रमाण झूठा साबित हो चुका है। तुम्हारी बातों का अब कोई भरोसा नहीं है। सच बताओ, तुम मुझ पर ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हो? अरे किसने तुम पर आरोप लगाया? साफ तो तुम हो जो झूठा सामान लेकर आए हो और अब बदले में हम पर आरोप लगा रहे हो। हमारे प्रमाण को झूठा बता रहे हो। तू तुम पर, बेशर्म। हाँ, यह तथाकथित जांच दर्पण सोंगजिन ने निकाला है। सोंगजिन तो हमेशा झूठ बोलता है। उसकी बातों का कोई भरोसा नहीं। मुझे लगता है उसने जांच दर्पण नहीं, झूठ दर्पण निकाला है और तुम यह नकली प्रमाण लेकर आए हो जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। सोंगजिन, तुम तो अशुभ हो। आज का ये खजाना समारोह तुम्हारी वजह से इतना उथल पुथल में है। तुम सच में अभागे हो। मेरे गुरु मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। जरूर तुम दोनों ने कुछ जादू टोना किया है। मुझ पर आरोप लगा रहे हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम सही कहा, यह सब सोंगजिन की वजह से है जिसने इस समारोह में इतनी लड़ाई करवा दी। हाँ, अगर हम अब उसे बाहर निकाल दें तो हमारे बीच इतनी बहस नहीं होगी। अगर ये लड़का बार बार दूसरों के खजाने नहीं बर्बाद करता तो हम इतने गुस्से में नहीं होते। इस तरह के अशुभ को बाहर निकाल देना चाहिए। सही कहा, उसे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। ऐसा नहीं है, तुम लोग बिल्कुल अन्याय कर रहे हो। धृष्टता, वह सच में गु परिवार की बड़ी बेटी है। यह सच्चाई स्पष्ट है।
बिल्कुल असली। तुम लोग कैसे इन छोटे लोगों के बहकावे में आ सकते हो? बड़ी बेटी? वह किसी भी तरह से बड़ी बेटी नहीं है। तुमने कभी किसी बड़ी बेटी को इस डिलीवरी वाले के साथ खड़े देखा है? मुझे लगता है तुम लोग बस अरे हंसी मजाक कर रहे हो। हा हा हा। मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया है तुम्हें बाहर निकलने के लिए, लेकिन तुमने इसे नहीं समझा। बार बार हमें चुनौती दे रहे हो। ठीक है, तुम शिष्टता से बाहर नहीं जाना चाहते तो हम तुम्हें शिष्टता नहीं देंगे। अब मैं तुम्हें 5 सेकंड का समय देता हूं। समझदारी दिखाओ और यहां से चले जाओ, नहीं तो मुझे अच्छा इंसान बनकर तुम्हें बाहर निकालना पड़ेगा। गुरु, इन बेकार लोगों के साथ नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। सीधे उनके पैर तोड़कर बाहर फेंक दो। 5 4 3 2 डोंगहुआंग बेल, जो कोई भी इसमें प्रवेश करता है सच बोलने के लिए मजबूर होता है। डोंगहुआंग बेल में फंसा हुआ व्यक्ति सच्चाई नहीं छिपा सकता। वांग लियांग, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारा वह जानवर के चेहरे वाला घंटा सच में असली है? हाँ बिल्कुल, ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था। मेरे गुरु ने कहा कि ये गु परिवार की बड़ी बेटी ने उन्हें दिया था। मेरे गुरु मुझसे झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे बाहर निकालो। सोंग दादा, वह झूठ बोल रहा है। नहीं, वह झूठ नहीं बोल रहा। क्या मतलब है सोंग दादा? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैं तुम पर पूरा विश्वास करता हूं, लेकिन वह झूठ नहीं बोल रहा। क्योंकि अगर वह झूठ बोलता तो बेल बज उठती और अंदर का व्यक्ति, उसकी सारी नसें और अंग ध्वनि तरंगों से प्रभावित होकर असहनीय दर्द महसूस करेगा। लेकिन अभी डोंगहुआंग बेल में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है, जिसका मतलब है वह झूठ नहीं बोला। मुझे बाहर निकालो। धिक्कार है सोंगजिन, मुझे बाहर निकालो। मैंने झूठ नहीं बोला। क्या यह सच है कि तुम्हारे गुरु की मेरे साथ सगाई हो चुकी है? हाँ, मेरे गुरु ने कहा कि उनकी गु परिवार की बड़ी बेटी के साथ सगाई हो चुकी है। गु परिवार की बड़ी बेटी सिर्फ मेरे गुरु को दामाद चाहती है, कोई और नहीं। यह असंभव है। ज़ियाओटिंग, पहले शांत हो जाओ। वह निश्चित रूप से झूठ नहीं बोल रहा। इसलिए इस मामले को सुलझाने के लिए हमें सिर्फ एक व्यक्ति से पूछने की जरूरत है। सोंग भाई, मैं आपकी बात समझ गया। वांग लियांग, मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, तुम बार बार जिस शिफू की बात करते हो, मेरे गु परिवार का दामाद, आखिर वह कौन है? मेरा शिफू, जिसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है, जू टोंगटियान। क्या जू टोंगटियान? मैं ही हूँ जू टोंगटियान, हाथ आंखों वाला टोंगटियान। आप दोनों क्या सलाह देना चाहते हैं? यह व्यक्ति कुछ खास लगता है। उसने एक ही चाबुक से मेरा डोंगहुआंग घंटा तोड़ दिया। अरे शिफू, आप आ गए। अगर आप नहीं आते तो ये 2 बुरे लोग हम पर हावी हो जाते। हाँ, ये दोनों मिलकर यहाँ के सारे ध्यान खींच रहे हैं। हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा। शिफू, आप हमारी मदद करो। आप नहीं जानते, जब आप नहीं थे तो ये दोनों हमें बुरी तरह परेशान कर रहे थे। हाँ शिफू, जल्दी से इन 2 बुरे लोगों को सबक सिखाओ, ताकि उन्हें पता चले कि कुछ लोगों को गुस्सा दिलाना मुश्किल है। ये कैसी बात है? इतना घमंड, मेरे लोगों से लड़ने की हिम्मत? तैयार हो जाओ धूल में मिलने के लिए। यही है वह आदमी जिसका शाउटिंग से विवाह तय हुआ है। देखने में तो बिल्कुल छोटे आदमी जैसा लगता है। क्या तुम ही हो वांग लियांग का शिफू? वही जो गु परिवार की बड़ी बेटी से विवाह का दावा करता है? तो बताओ, तुम मुझे कैसे सजा दोगे? अनाम छोटे आदमी, तुम्हें बाद में देख लेंगे। क्या यहाँ कोई गु बेटी होने का झूठा दावा कर रहा था? बहुत हिम्मत है, खुद मौत को बुलावा दे रहा है। मैं ही हूँ वह जिसे तुम मौत को बुलावा देने वाला कह रहे हो। गु बेटी होने का झूठा दावा करने वाला। क्या हुआ जू टोंगटियान, मुझे पहचाना नहीं? शूटिंग, तुम यहाँ आए हो, मुझे बताया तक नहीं? जू टोंगटियान, मुझे कहीं जाने के लिए तुम्हें बताना जरूरी है? बल्कि तुम हर जगह कहते फिरते हो कि तुम मेरे गु परिवार के दामाद हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। यह क्या मतलब है? बहुत हिम्मत है, वो बेटी के नाम का इस्तेमाल कर
यहाँ दिखावा कर रहा है। तुम्हारा यह शागिर्द कहता है कि मैं असली गुबेटी नहीं हूँ, कि मैं नकली हूँ। गु बेटी को पहचाना तक नहीं और उससे बहस भी करता है। चलो भागो यहाँ से। अरे शिफू, मैं गलत था। मैंने आपको पहचाना नहीं, गु देवी को पहचाना नहीं। लेकिन ये पूरी तरह से मेरी गलती भी नहीं है। ये घंटी भी तुमने मुझे दी थी। अरे भाग जाओ, मैंने तुम्हें कब दी? और तुम लोग भाग जाओ। चलो चलो। समझ नहीं आ रहा तो मैं भी अभी चलता हूं। शू टोंगजियान, क्या तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? हाय, ये तो अपनों में ही लड़ाई हो गई। ये सब उन लोगों का अपना निजी काम था। मैंने कोई हुक्म नहीं दिया, और अगर मुझे पहले पता होता कि तुम इस खजाने की प्रदर्शनी में हो तो मैं पहले आ जाता। तुम आओ या ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे शूटिंग, गुस्सा मत करो। तुम शूटिंग से क्या रिश्ता रखते हो जो मुझे रोक रहे हो? यह सोंगजिन है, मेरा उससे क्या रिश्ता है? यह तुम्हारी वही बात नहीं। मैं तुम्हारे पीछे इतने समय से हूँ, इतना कठोर क्यों? तो क्या तुम्हें हर किसी से कहना चाहिए कि तुम मेरे गु परिवार के दामाद हो? इस बात का क्या हिसाब लगाओगे? ये तो जल्दी या बाद में होना ही है। तुम भूल मत जाना, किसने गु परिवार की मदद की, इस बार के संकट से निपटने के लिए पैसे दिए और गु परिवार के इस संकट को छुपाया। शूटिंग, तुम मुझे हमेशा नकारती नहीं रह सकती। तुम भूल मत जाना, मैं गु परिवार की मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे नकारोगी तो अगर गु परिवार का फंड चेन टूट गया तो मुझे दोष मत देना। हाँ शूटिंग, मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो मौके का फायदा उठाता है। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगले हफ्ते एक पार्टी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पार्टी? हाँ, पार्टी में बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन होंगे। मैं तुम्हें सबसे मिलवा सकता हूँ। ये निश्चित रूप से गु परिवार के फंड के लिए मददगार होगा। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वह नहीं जाना चाहती? मैं शूटिंग से बात कर रहा हूँ, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं। तुम हो कौन? शू टोंगजियान, तुम्हारी बातचीत में थोड़ी नम्रता होनी चाहिए। यह मेरा दोस्त है। दोस्त? हाँ, क्या तुम कह रहे हो ये गंदे कपड़ों वाला मेंढक तुम्हारा दोस्त है? तो क्या हुआ? उसे भगा दो। तुम भूल मत जाना कि कौन तुम्हारे गु परिवार की इस मुसीबत को हल कर सकता है। तुम? शूटिंग, मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम उसकी मदद कैसे करोगे? अपने चेहरे से? तू बदकाशी कराया जा रहा है क्या, ताकि गु परिवार का कैश फ्लो स्टेबल हो जाए? या फिर गु परिवार के टॉयलेट साफ करेगा? अगर इतनी औकात नहीं है तो इतना बड़ा काम हाथ में मत लो। मैं जू टोंगटियान, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं है। मैं गु परिवार की मदद कर सकता हूँ, कैश फ्लो स्टेबल कर सकता हूँ। और तू हट जा बीच से। तू कमीने, किसी को कम मत समझ। मैं जो कर सकता हूँ वो तेरी सोच से कहीं ज्यादा है। तू एक फूड डिलीवरी वाला है, क्या मुझ जू टोंगटियान से ज्यादा ताकतवर है? तुझे पता है तू क्या बकवास कर रहा है? मुझे पूरा पता है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं जुए टिंग की मदद करूंगा, गु परिवार को बचाऊंगा। क्या मुझे दोबारा दोहराना पड़ेगा? सोंगजिन, मैं तुझे बता रहा हूं, मेरी हदें मत लांग। अभी जुए टिंग की नजरों के सामने से गायब हो जा, नहीं तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जो कहने वाले, मुझे लगता है ये लाइन मेरी है। जो जुए टिंग की मदद कर सकता है, गु परिवार को बचा सकता है, वो सिर्फ मैं हूं। और तुझे ही हटना चाहिए। अच्छा, तो फिर चल एक दाव लगाते हैं, देखते हैं कौन गु परिवार की मदद कर पाता है। दाव क्या है? दाव यह है कि जो हारेगा वो घुटने टेक कर माफी मांगेगा और कभी जुए टिंग के सामने नहीं आएगा। तुम बहुत आगे बढ़ गए। जुए टिंग, मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। ऐसे इंसान के पास क्या योग्यता है तुम्हारे बगल में खड़े होने की? मैं तो बस उसे मुश्किल देखकर पीछे हटने को कह रहा हूँ। इसमें क्या बुराई है? अगर शामिल नहीं होना चाहता तो अभी हट सकता है। मैं तुम्हारे चेहरे की खातिर उसे माफ कर सकता हूँ, लेकिन अगर शामिल होना चाहता है तो दाव निभाना होगा। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? ठीक है, बात पक्की। अपनी औकात से बाहर की बात कर रहा है। मैं तेरी बेइज्जती देखने का इंतजार करूंगा। सोंग भैया, दरअसल तुम्हें मेरे लिए था। अरे सिर्फ तुम्हारे लिए भी नहीं है शायद। ये जो टोंगटियान साफ साफ मुझे नीचा दिखा रहा है। इंसान को अपनी इज्जत की लड़ाई लड़नी चाहिए ना। चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। शुक्रिया सोंग भैया। अरे यार, मुझे शर्मिंदा कर दिया। सोंग भैया, दरअसल मुझे कैसे पता नहीं चला कि जुए टिंग का फिगर इतना अच्छा है। मैं जानना चाहता हूँ तुम गु परिवार की हालत कैसे सुधारोगे? डगमगाते हुए गु परिवार को कैसे बचाओगे? वास्तव में मुझे शक है चू टोंगटियान इतने आत्मविश्वास से मुझसे शर्त लगा सकता है। इसके अलावा कि उसका परिवार वास्तव में अमीर है, कुछ और भी कारण है। तुम कह रहे हो गु परिवार की बात और चू टोंगटियान का कोई नाता है? मुझे सिर्फ शक है, पक्का नहीं कह सकता। तुम्हें याद है अभी वैंग लियन ने डोंगवोंग जोंग के अंदर
जो भी बोला सच बोला। यह साबित करता है कि झूठ बुनने वाला क्षुटोंग त्यान ही है। अपने ही शिष्य को धोखा देता है। यह इंसान कितना नीच है। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन सबूत न होने के कारण मैं क्षुटोंग त्यान से सीधे टकरा भी नहीं सकता। इसके अलावा अभी उसके हाथ में गु परिवार की फंडिंग चेन की जान है। इसकी फिक्र मत करो, फंडिंग चेन का मामला तो आसान है। तुम क्या करने वाले हो? जो करना होगा वो करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। बस मेरी दाहिनी उंगलियों से एक ताली बजानी होगी। एक ताली बजानी होगी। अरे वक्त आने पर तुम जान जाओगे। सोंग भाई, मुझे तुम पर 100% भरोसा है। अच्छी बात है। मैं गु परिवार को मौत के मुंह से निकालकर जिंदा कर दूंगा और क्षुटोंग त्यान इस काले हाथ को नाकामयाब कर दूंगा। सोंग भाई, मेरे लिए गु परिवार की चिंता करने के लिए धन्यवाद। मैं तुमसे एक और बात मांगना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, जो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ बहुत सी परेशानियां हैं। कृपया मेरे साथ गु परिवार चलें। बैठिए। हमारा गु परिवार शुरू से ही एंटीक की दुकान चलाता है। कहावत है, अशांति में सोना, शांति में एंटीक। पिछले कुछ सालों में लोगों में अच्छी बारिश हुई है। देश शांत है, लोग खुशहाल हैं। गु परिवार को और ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन मैंने धीरे धीरे देखा कि पिछले कुछ सालों में गु परिवार ने जो एंटीक खरीदे हैं वे और खराब होते जा रहे हैं, जबकि बेशकीमती चीजें एक एक करके अजीब तरीके से नीलाम हो रही हैं। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे गु परिवार में कोई गद्दार है जो अंदर बाहर मिलकर तुम्हारे परिवार की संपत्ति चुरा रहा है। हाँ, हम अंदाजा लगा सकते हैं, यह गद्दार क्षुटोंग त्यान से जरूर जुड़ा होगा। मैं हमेशा से इस गद्दार को पकड़ना चाहता था, लेकिन दादाजी के गुजरने के बाद गु परिवार की जिम्मेदारी मेरे हाथ में आ गई। इसलिए मैं अकेला हूँ और समय नहीं निकाल पा रहा। गद्दार की जांच में थोड़ी लापरवाही हो गई, लेकिन जब मैंने पूरी तरह से जांच करने की सोची तो पता चला कि बहुत देर हो चुकी है। पूरा गु परिवार पहले ही खाली हो चुका है। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, तुमने बहुत कोशिश की। आगे का काम मुझ पर छोड़ दो। अरे, और एक बात, एक और बात है। यह काम कितना मुश्किल होगा? गुम इसको अपनी बाहों में लेकर ही पूरा हो सकता है। अगर तुमने यह कर दिया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। स्वीटिंग, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे लिए आग में कूदने को तैयार हूँ। मेरी एक बहन है, गुजिया है। कहाँ है वह? जिया है मुझसे 2 साल छोटी है। हमारी उम्र और स्वभाव एक जैसे हैं। दादाजी के जाने के बाद गु परिवार के सारे काम मेरे ऊपर आ गए। मैं रोज इतना व्यस्त रहता हूँ कि जियाहे की हालत पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता। अनजाने में जियाहे का स्वभाव दिन ब दिन उदास होता गया, लेकिन पिछले कुछ समय में जियाहे अचानक घर से भाग गई कुछ समय के लिए। फिर क्या हुआ? जियाहे कई दिन बाद घर लौटी, लेकिन घर आने के बाद वह बेहोश हो गई और अब तक नहीं उठी। डॉक्टर को दिखाया है? मैंने उसे सभी अस्पतालों में ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद जियाहे के बेहोश होने का कारण नहीं पता लगा पाए। यह स्थिति बहुत अजीब है, मैं भी कुछ नहीं कह सकता। वैसे जियाहे के बेहोश होने से पहले वह बार बार कहती रहती थी, मुझे मत काटो। क्या उसका कोई दुश्मन है? नहीं है। यह तो बहुत अजीब है। तो तुम चाहते हो मैं मदद करूं तुम्हारी बहन को बचाने में? हाँ सोंग भाई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी बहन को बचाओ। अगर तुम उसे बचा सको तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। ठीक है, पहले शांत हो जाओ, हम उसे देखने जाते हैं। जियाहे की हालत क्या है यह देखने के बाद ही पता चलेगा। यह मेरी बहन गुजियाहे है। यह वही है। यह तुम्हारी बहन है? हाँ, इसलिए वह बार बार कहती थी, मुझे मत काटो। शायद वह खुले आकाश की कुल्हाड़ी से डर गई थी, अब वह बेहोश है। इसमें मेरी भी गलती है। क्या हाल है सोंग भाई, कोई उपाय है? अभी कुछ नहीं कह सकता, मुझे सोचने दो। उसकी हालत ठीक नहीं है, अगर इलाज नहीं मिला तो शायद समय बहुत कम बचा है। अब क्या करें? सोंग भाई, सब मेरी गलती है। ज़ुएटिंग, खुद को मत कोसो। दादाजी ने जाते जाते जियाहे और गु परिवार की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। आज जियाहे बेहोश है, दवा और भोजन भी काम नहीं कर रहे। उसके पास बहुत कम समय बचा है और गु परिवार भी टूटने के कगार पर है। सब बिखर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अक्षम हूँ।
मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैंने दादाजी के विश्वास को धोखा दिया। मैगू परिवार को आगे नहीं ले जा सका और ऊपर तक, बल्कि सब मेरी वजह से। मैं रोज के छोटे छोटे कामों में उलझा रहता हूँ। मेरे पास जियाही की देखभाल करने का समय नहीं था, इसीलिए वह इस हालत में पहुंच गई। मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ। मैं जुएटिंग, पहले रोना बंद करो। जुएटिंग, पहले दुखी मत हो। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? मैं वास्तव में तुम्हारी बहन के बेहोश होने का कारण जानता हूँ। जल्दी बताओ। दरअसल मैं और तुम्हारी बहन, हमारा काफी नाता है। झाओलियांग को झांग मिंगजी ने एक बात कही थी जो काफी सही निकली। 2 दिन पहले मैं बस एक साधारण डिलीवरी बॉय था। समाज की सबसे निचली परत में जी रहा था। पैसे बचा रहा था शादी के लिए, और 2 दिन बाद मैं पुरानी वस्तुओं की दुनिया में छा गया। इसके पीछे एक रहस्य है। क्या रहस्य है? 2 दिन पहले झांग मिंगजी ने सिर्फ मुझे धोखा ही नहीं दिया, और झाओलियांग के सामने कर बेहोश मुझे जिंदा दफना दिया। और मैं वहीं पर था जहां मैं तुम्हारी बहन जियाही से मिला। वह कुछ दोस्तों के साथ खजाने की तलाश में थी। उस समय मैं अभी भी बेहोश था। धुंधली सी आवाज सुनकर मैं जाग गया। जियाही बहुत डर गई और उसने हाथ में पकड़े वनवुचो पाई कार्ड जनरेटर से मेरे सिर पर वार कर दिया। मेरा खून वनवुचो पाई कार्ड जनरेटर में बह गया। संयोगवश मेरा और वनवुचो पाई कार्ड जनरेटर का एक अनोखा समझौता हो गया। इसीलिए मुझे यह अविश्वसनीय शक्ति मिली। वनवुचो पाई कार्ड जनरेटर मिलने के बाद मैंने दिव्य अस्त्र का ध्यान निकाला और जियाहे और उसके दोस्तों को भगा दिया। जियाहे शायद डर गई थी, इसलिए वह बेहोश हो गई। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे जरूर बचाऊंगा। वह मेरी रक्षक है। अगर जियाहे नहीं होती तो आज का मैं भी नहीं होता। लेकिन वह खजाना ढूंढने कैसे जाएगी? मामला और अजीब होता जा रहा है। यह सब मेरी गलती है। इन दिनों मैं इतना व्यस्त हूँ कि मैं ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा। मैंने उस पर ठीक से नजर नहीं रखी, इसीलिए वह ऐसा खतरनाक काम करने लगी। एक्सयूईटिंग, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे पता है कि तुम अपनी बहन की वजह से कई डॉक्टरों के पास गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम पूरी तरह से परेशान हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मेरी मदद? तुम कैसे मदद करोगी? मैं तुम्हारे आसपास के इस बेकार आदमी से कहीं बेहतर हूँ। तुम इस बेकार को 100 बार देखने दो, कोई फायदा नहीं होगा। बस समय बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तुम कहती हो कि तुम बचा सकती हो, तो बताओ कैसे? हाँ, यहाँ बेमतलब के लोग खड़े होकर सिर्फ परेशानी पैदा कर रहे हैं। चले जाओ यहाँ से। अगर बाहरी की बात कर रहे हो तो यहाँ तो सिर्फ तुम ही हो। अगर किसी को जाना है तो तुम्हें जाना चाहिए। तुम जाने से इनकार कर रहे हो, है ना? मुझे लगता है कि तुम एक्साई को मारना चाहते हो। एक्सयूईटिंग के दुखी और कमजोर होने का फायदा उठाकर तुम गु परिवार की संपत्ति हड़पना चाहते हो। बस करो क्या, अपनी षड्यंत्रकारी बातें बंद करो। अगर कोई उपाय है तो जल्दी बताओ। यहाँ समय बर्बाद मत करो। दिखावा कर रहे हो। अगर एक्साई ही को कुछ हो गया तो क्या तुम जिम्मेदारी लेते हो? सॉन्ग भाई सही कह रहे हैं। अगर कोई उपाय है तो जल्दी बताओ। एक्साई ही का इलाज और देर नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूं सॉन्गजिन, गु एक्साई ही को सिर्फ मैं ही बचा सकता हूं। ये एक चमत्कारी दवा है जो हर बीमारी को ठीक कर सकती है। बस इसे खा लो और कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। क्या यह सच है? बिल्कुल। क्या दुनिया में ऐसी कोई चमत्कारी दवा है? तुम क्या जानो, ये वही मशहूर पुनर्जन्म की जड़ी है। क्या यह सच में पुनर्जन्म की जड़ी है? बिल्कुल सच। एक्सयूईटिंग, मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है? पुनर्जन्म की जड़ी हर बीमारी और हर जहर को ठीक कर सकती है। तुमने इसके चमत्कार के बारे में सुना होगा। अगर इसे खाने के बाद एक्साई ही नहीं उठी तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हें दे दूंगा। मैंने भी पुनर्जन्म की जड़ी के बारे में सुना है। कहते हैं कि यह मृत को भी जीवित कर सकती है, लेकिन यह सिर्फ अफवाह है। इसके प्रभाव को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। बकवास बंद करो। ये पुनर्जन्म की जड़ी पूरे लोगों में सिर्फ एक ही है। आम लोगों को ये मौका कहाँ मिलता है? यानी अगर एक्साई ही ने इसे खा भी लिया तो भी जागने की गारंटी नहीं है। अरे अनपढ़ हो तुम। ये पुनर्जन्म घास मैंने ड्रैगन कंट्री के मशहूर हकीम से महंगे दामों पर खरीदी है। जिंदा फकीर सुना है, उसने आंखें बंद करके ही एक्साई ही के लक्षण बता दिए, फिर मुझे ये पुनर्जन्म घास दी। बाकी ये दुर्लभ जड़ी बूटियां मैं घर से लाया हूं, एक्साई ही के जागने के बाद उसकी सेहत सुधारने के लिए। यह तो बिल्कुल साधारण सी दिखती है। क्या वाकई असरदार है? चुप रहो, यहां बवाल मत खड़ा करो। मुझे लगता है तुम सिर्फ जल रहे हो। तुम नहीं चाहते कि एक्सयूईटिंग मुझे अलग नजर से देखे। तुम्हारी नीयत साफ दिख रही है, बदमाश। संभल कर बोलो। यह कोई खजाना दिखाने की जगह नहीं।
यह गु परिवार है, मैं किसी को भी सॉन्ग भाई को परेशान नहीं करूंगा। हाँ, बार बार सॉन्ग भाई एक्सवीटिंग को इतने प्यार से बुला रहे हो। तुम अभी भी बहुत भोली हो, मर्दों को समझती ही नहीं। तुम्हारा ये सॉन्ग भाई दरअसल एक ढोंगी है, ऊंचे लोगों से जुड़ने वाला। आज उसकी हिमायत कर रही हो, कल पछताओगी। सॉन्ग भाई चाहे जैसे भी हो, तुमसे कहीं ज्यादा जरूरतमंद है। जो बात करते थे, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विश्वसनीय है। अरे एक्सवीटिंग, वो सब गलतफहमी थी। मैं तो अपनी गलती सुधारने आया हूँ। पूरे ड्रैगन कंट्री में एक्साई ही को बचाने वाला सिर्फ मैं एक शूट ऑन टियान हूँ। छोड़ो एक्सयूटिंग, सच्चाई ही उसके मुंह पर ताला लगा सकती है। उसे इलाज करने दो। यह पुनर्जन्म घास खा लेने से कोई नुकसान नहीं। वैसे भी मैं यहां हूं ना। अरे रुको, एक्साई ही के पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं। मुझे लगता है तुम्हारे इरादे खराब है। तुम एक्साई ही को मारना चाहते हो। मेरा मतलब है, यह दवा इतनी कीमती है तो एक्साई ही को पूरी न दें। इसे 2 हिस्सों में बांटें, एक एक्साई ही को दें और दूसरा बचा कर रखें। जब असर दिखे तो बाकी पूरा दे दें। सॉन्गजिन, तुम्हारी चालाकी तो देखो। यानी तुम मेरे दिल की बात जान गए? इतनी देर से बहस कर रहे हो सिर्फ मेरी पुनर्जन्म घास पाने के लिए। आधा हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं, ये नहीं होगा। तुम सफल नहीं होगे। मेरी पुनर्जन्म घास चाहते हो? सपने में भी नहीं। एक्सयूटिंग, सब एक्साई ही को खिला दो। तुम कुत्ते की तरह मत देखो। मैं एक जीवित इंसान हूं। तुम्हारी पुनर्जन्म घास की लालच क्यों करूंगा? तुम जैसे निचले तबके के लोगों को मैं अच्छी तरह जानता हूं। पुनर्जन्म घास चाहिए, खुद पैसे देकर खरीदो। लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे पूर्वजों के समय से लेकर अगले जन्म तक और उसके बाद भी तुम इस पुनर्जन्म घास का एक दिन का भी नहीं खरीद पाओगे। एक्सयूटिंग, मुझ पर विश्वास करो। अगर मैं असफल हुआ तो मैं एक शूट ऑन टियान तुम्हारे हवाले हूं। लेकिन अगर मैंने एक्साई ही को बचा लिया तो तुम क्या चाहोगे? अगर आज मैंने एक्साई ही को बचा लिया तो मैं एक शूट ऑन टियान तुम्हारा सिर सॉन्गजिन चाहता हूं। ठीक है, कोई समस्या नहीं, मैं मानता हूं। आज तुम्हारा सिर मेरा होगा। इस पुनर्जन्म घास को खाने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह पुनर्जन्म घास बिल्कुल बेकार है। ये संभव नहीं। शायद उसने आधी ही खाई है, जिससे दवा का प्रभाव पूरी तरह नहीं हुआ। जल्दी करो, बाकी आधी भी एक्साई ही को खिला दो। अगर उसने पूरी पुनर्जन्म घास खा ली तो वो जरूर जाग जाएगी। अगर एक्साई ही नहीं जागी तो मैं कैसे गु एक्सयूटिंग से शादी कर पाऊंगा? गु परिवार की प्रतिष्ठा और स्थिति मैं अपने पास नहीं रख पाऊंगा। सॉन्गजिन, ये सब तुम्हारी बेवकूफी भरी सलाह की वजह से हुआ है। तुम्ही ने एक्साई ही को मार डाला। आखिरकार मुझे ही। अमर चंदन की जरूरत पड़ी। चंद्रमा से आया हुआ अमर चंदन का पेड़, जिसे डब्ल्यू गैंग ने काटा था। एक्सयूटिंग, यह प्राचीन देवी चेंज के दरवाजे के सामने का चंदन का पेड़ है, जो हर बीमारी को ठीक कर सकता है। इसे पानी में डालकर एक्साई ही को पिलाओ। एक्साई ही जरूर जाग जाएगी। चेंज, चंदन का पेड़। हा। क्या तुम सोचते हो कि तुम हुई हो? एक्सयूटिंग, ये लड़का तो साफ दिख रहा है कि पागल है। क्या तुम सच में उस पर विश्वास करोगी? सॉन्गजिन, क्या तुम सच में चेंज के दरवाजे के सामने चंदन का पेड़ है? एक्सयूटिंग, मूर्ख मत बनो। ये सोचने के लिए पैर की उंगलियों का उपयोग करें। ये चीजें मौजूद नहीं है। वो बस यहाँ बकवास कर रहा है, हमें मूर्ख बना रहा है। एक्सयूटिंग, तुम चिंता मत करो, मैं नहीं लूंगा। एक्साई ही की जान के साथ खेलूंगा। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। अरे एक्सयूटिंग, ये दवा अज्ञात स्रोत से है। अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? वो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है, वो क्या ला सकता है? दिव्य औषधि। तुम्हें यकीन है? क्या तुम एक्साई की जान एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंप सकते हो जिसे तुम सिर्फ एक दिन से जानते हो और जिसका कोई पता नहीं है? क्या वह इस जिम्मेदारी को उठा सकता है? मैं। बस करो शूटोंग टियान, तुम कम बोलो। अब तक आ चुके हैं, तुम्हारे पास और क्या उपाय है? सॉन्ग भाई, क्या तुम्हें यकीन है कि यह दवा वास्तव में कोई समस्या नहीं है? मुझे डर है। एक्साई ही को कुछ हो गया। वह मेरी एकमात्र बहन है। मैं उसकी जान को दांव पर नहीं लगा सकता। सॉन्गजिन, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने इस दवा से किसी को बचाया है? नहीं। क्या कोई सबूत है जो इसकी प्रभावशीलता साबित कर सके? नहीं। तो ये दोहरा मापदंड नहीं है। एक्सयूटिंग, तुमने सुना है? क्या तुम जानते हो ये दवा, ये जीवनदायी औषधि है या मारने वाला जहर? एक्सयूटिंग, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं एक्साई को बचाना चाहता हूँ, यह सच है। मेरे मन में कोई उसे नुकसान पहुंचाने का विचार नहीं है। तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास जरूर है। तुम एक्साई को मारना चाहते हो ताकि तुम ऊपर उठ सको। शूटोंग टियान, तुम फूट डालो मत। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास और क्या उपाय है?
मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं और गु परिवार पुराने दोस्त हैं। मैं और एक्सुईटिंग और एक्साई बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगा। एक्सुईटिंग को गुमराह करो। मुझे लगता है कि गु परिवार की संपत्ति पर नजर रखने वाला तुम हो। तुम एक आदमी हो, मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत करते हो। आज मैं तुम्हें गु परिवार के दरवाजे से जीवित नहीं जाने दूंगा। एक्सुईटिंग, क्या तुम दाव लगा सकते हो? क्या तुम इस आदमी पर, एक्साई की जान दाव पर लगा सकते हो? मुझे नहीं पता। उसकी सांसें कमजोर होती जा रही हैं। एक्सुईटिंग, एक्साई ही। जल्दी निर्णय लो, मुझ पर विश्वास करो। तुम किस चीज से गारंटी दे सकते हो कि ये दवा एक्साई को ठीक कर देगी? सोंगजिन, यह दवा वास्तव में काम करेगी? मैं सोंगजिन अपनी जान की बाजी लगाकर कहता हूँ, अगर इस दवा में कोई समस्या हुई तो एक्साई ही मरेगी। मैं सोंगजिन मरूंगा, एक जान के बदले एक जान। ये तुम्हारी दवा मेरी वाली जैसी ही है, बिल्कुल बेकार। अभी अभी चेंज और होई का नाटक किया, खुद को बड़ा दिखाया, और परिणाम क्या हुआ? हाँ सोंगजिन, आज मैं तुमसे तुम्हारी जान लूंगा। अरे लोगों, मुझे छोड़ दो। इसे नीचे दबा दो। मुझे छोड़ दो। एक्साई ही, तुम चैन से मर जाओ। तुम्हारी बहन और गु परिवार की प्रतिष्ठा और स्थिति सब मेरी होगी। यह दवा पीने के 1 मिनट भी नहीं हुए, अभी असर हुआ भी नहीं। तुम्हें मेरी जान इतनी चाहिए? आदमी, बकवास बंद करो। मैं अभी तुम्हें एक्साई ही के पास भेजता हूँ। क्या देख रहे हो? बाहर खींचकर लाठियों से मार डालो। छोड़ो। बंद करो, मेरा मूड खराब है। तुम सब बाहर जाओ। मैं क्या चाहता हूँ? एक्सुईटिंग, तुम घबराओ मत, मुझ पर विश्वास करो। एक्साई यही जरूर जाग जाएगी। बाहर खींचकर लाठियों से मार डालो। हाँ, एक्साई ही, तुम कैसी हो? एक्साई ही। नहीं, एक्साई ही। सोंगजिन, मैंने कहा था, आज तुम गु परिवार के दरवाजे से जीवित नहीं जा पाओगे। तुमने गु परिवार की दूसरी बेटी को चोट पहुंचाई है। लोंगुओ में तुम्हारा कोई स्थान नहीं रहेगा। आज तुम्हारी जान यही छोड़नी होगी। नहीं हो सकता एक्सुईटिंग, हम थोड़ा और इंतजार करें। थोड़ा और इंतजार करें। इंतजार? ढोंग मत करो। अगर तुम्हारी बेकार दवा के कारण नहीं, तो हम कोई और उपाय सोच सकते थे, लंबी योजना बना सकते थे। अब तो अच्छा हुआ, आदमी मर चुका है और तुम हमसे इंतजार करवा रहे हो। क्या लाश उठाने का इंतजार कर रहे हो? एक्सुईटिंग, मुझे थोड़ा और समय दो। एक्साई यही जरूर जाग जाएगी। समय? तुम्हें कितना समय चाहिए ताकि एक्साई मरकर जी उठे? क्या तुम्हें 100 साल चाहिए? क्या उसके पुनर्जन्म का इंतजार करेंगे? सोंगजिन, आज तुम कुछ भी कहो, काम नहीं आएगा। तुम्हारी जान यही रहेगी। सोंग भैया, मैंने तुम पर इतना विश्वास किया। तुमने मेरी बहन को क्यों मार डाला? तुमने ऐसा क्यों किया? बाहर ले जाने की जरूरत नहीं, यही लाठियों से मार डालो। मैं इस आदमी की जान लेकर एक्साई ही की आत्मा की शांति के लिए अर्पित करूंगा। दूसरी बेटी तो मर चुकी थी, शायद भूत बन गई है। दूसरी बेटी का भूत है, भागो जल्दी। एक्साई ही, तुम कैसी हो? काला खून निकल गया, अब जाग जाएगी। ये कैसे संभव है? वो तो सांस ही नहीं ले रही थी। एक्साई, हमारी इतनी साल की दोस्ती है, तुम मुझे मत मारना। मैं अभी तुम्हारा जीजा बनने वाला हूं। जीजा तुम्हें अभी दफना देंगे, ठीक है? जी, कौन है वो बदमाश जो मुझे मरा हुआ बता रहा है? एक्साई ही। दीदी, ये कैसे हो सकता है? क्या ये दवा सच में मुर्दे को जिंदा कर सकती है? एक्साई ही, तुम आखिरकार जाग गई। क्या तुम्हें पता है? दीदी, मैंने गलती की, आगे से तुम्हें कभी चिंता में नहीं डालूंगी। वैसे एक्साई ही, यह रहा तुम्हारा जीवन दाता। भाई सोंग, अगर उनकी दवा नहीं होती तो तुम कभी नहीं जाग पाते। सिर में बहुत दर्द है। तुम हो? दरअसल तुम ही मेरे असली उद्धारक हो। अगर तुमने मुझे कब्र से नहीं निकाला होता तो मैं मर चुकी होती। लेकिन सवाल यह है कि तुम को परिवार की दूसरी बेटी हो, फिर तुम कब्र तोड़ने वालों के साथ क्यों थी? पिछले कुछ सालों से वो परिवार की हालत खराब है। दादाजी के जाने के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी मेरी दीदी पर आ गई। मैं देखती हूँ वह हर दिन परेशान रहती हैं। मुझे बहुत दुख होता है। मैं वो परिवार की सदस्य हूँ, दूसरी बेटी हूँ। मैं भी परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। तो तुम कब्र तोड़ने वालों के गिरोह में शामिल हो गई, कोई अद्भुत खजाना ढूंढने के लिए, ताकि परिवार की मुश्किलें दूर हो सकें। लेकिन भाई सोंग से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यह काम मेरे लिए नहीं है।
इसलिए मैंने उन लोगों से संबंध तोड़ लिए और हर दिन घर पर सोचती रहती, मैं परिवार के लिए क्या कर सकती हूँ। फिर एक दिन मैंने एक अप्रत्याशित व्यक्ति को देखा। वह हमारे परिवार की संपत्ति बेच रहा था। जब मैं रोकने गई तो अचानक मुझे चक्कर आ गया। तो तुमने आखिरकार क्या देखा? वह व्यक्ति कौन था? मैंने अपनी आंखों से देखा, वह बिल्कुल वही था, क्लूटोंग टियान। उसने मैनेजर क्यू के साथ मिलकर हमारे परिवार के शेयर्स और कीमती सामान सस्ते में बेच दिए। ये सभी कीड़े अब तक गु परिवार को छलनी बना चुके होंगे। मिस गु, आज मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। पिछली बार मैंने आपको पहचाना नहीं, आपकी पहचान न जान पाया। कृपया मेरी इस गलती को माफ कर दें। सोंगजिन, हमारे रिश्ते को देखते हुए मिस गु के सामने मेरी तरफ से कुछ कह दो ना। हमारा रिश्ता? कैसा रिश्ता? पति पत्नी का रिश्ता ही तो है, कहावत है ना, एक दिन का प्यार 100 दिन का एहसान। हमारा भी तो कुछ था, कुछ तो लगाव था ना। झांगमिंग जी, अब तुम मुझसे प्यार की बात कर रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। अरे नहीं, अभी भी वक्त है। मिस गु के सामने ही तो बात कर रहे हैं। सिर्फ मिस गु ही नहीं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे गुरुजी जमीन पर बैठे हैं? मास्टर जू, आप यहाँ जमीन पर क्यों बैठे हैं? वो जमीन पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि उन्होंने मेरे गु परिवार के मैनेजर के साथ मिलकर हमारे परिवार की कीमती चीजें चुराने की कोशिश की थी और पकड़े गए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। क्या ये? अरे तुम भी सही वक्त पर आ गए। शायद यह मामला वांग लियान से भी जुड़ा है। ठीक है, मैं तुम सबको लोंगुओ की जेल भेज दूंगी। गु परिवार ने इस बार कितना शानदार समारोह आयोजित किया है। पिछले कुछ सालों में गु परिवार का नेतृत्व किसने किया है? पुरानी कमियों को दूर कर डगमगाते गु परिवार को फिर से खड़ा कर दिया। हाँ, इन 2 सालों में उस नए उभरते हुए के अलावा गु परिवार ही सबसे आगे है। पुराने खानदान की बात ही कुछ और है। हाँ, गु परिवार अब एक नया गु परिवार है। इसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा है। ये अब खानदानों में अगुआ है। हाँ, दो, मुझे दो, छोड़ दो। मेरी चीज छीनने की हिम्मत? दे दो मुझे। अरे, मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ। गु परिवार के मुखिया को आमंत्रित करें, मिस गुगु जूटिंग। आज मैं एक घोषणा करना चाहती हूँ। मैं सगाई करने जा रही हूँ। हाँ, मिस गु की सगाई होने वाली है। हाँ, आज का गु परिवार सबसे ऊपर है। पता नहीं कौन सा युवा प्रतिभाशाली इसके लायक होगा। हमारी गु बड़ी बेटी के लिए शायद उसके लायक सिर्फ वही हो सकता है जो पिछले 2 सालों में पुरावशेष जगत में अचानक उभरा है। अरे, सबसे अमीर सोंगजिन को आमंत्रित करें।